अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद नाज़िया मलिक आपके साथ सलाम पाकिस्तान में। और मेरी प्यारी प्यारी डियर 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 फ्रेंड्स जो सब देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के फीडबैक से। और फीडबैक से यही नहीं कि फीडबैक आप मुझे भी फीडबैक दे रहे होते हैं, सब उन खवातीन के लिए जो इस वक्त मॉर्निंग शोज में काम कर रही हैं और इस वक्त जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कहते हैं कि आपका शो बड़ा इंफॉर्मेटिव है। बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सीख रहे हो, जान रहे हो। और ये बात होती है, पता मैं खुद भी सीखना चाहती हूँ जिंदगी में, मैं खुद भी लर्न करना चाहती हूँ। एक एक मोमेंट आपका ऐसा होता है, स्पेशली बड़े बुजुर्गों की बात जरूर सुननी चाहिए। वो इसलिए कि उनकी जो बात होती है, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं बड़े शौक से मैं कहती हूँ बस बड़े बुजुर्ग जो है वो बोलते जाएं और उनके आप एक्सपीरियंसेस, उनकी बातें आप शेयर करें। कई ऐसी बातें होती है जो मैं आपसे कर रही होती हूँ ना, तो वो एक्चुअली वो सारी वही होती है जो मैंने बड़े बुजुर्गों से भी सीखी होती है, अपने शो से सीखी होती है, अपने जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे सीखी होती है। तो सीखने का मरहला कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आज जो मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस जो आया है ये इसी वजह से आया है। जो बात खवातीन से कर सकती हैं वो कभी भी मर्द हजरात भी खवातीन से नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अपनी चीज अपने शो में भी नोट किया, यही की है कि जब भी खवातीन गेस्ट आकर बैठती हैं तो हमारे या मैं आप लोगों के साथ जो आप लोग मुझसे बात शेयर कर सकते हैं, वो कभी भी किसी मर्द से एक खातून जो है वो शेयर नहीं कर सकती है। इट्स सो नेचुरल, ये एक मुझे पता है एक नेचुरल चीज होती है, क्योंकि अपने दिल की बात हुई घर पे रहते हुए औरत जो है वो अपने घर पे अपनी जो है घर पे माँ हो या बहन हो, उनसे वो जितने डीप तरीके से अपनी सहेली जो होती है उससे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डीप तरीके से वो जो है बातें शेयर कर सकती है। वरना वो कभी भी जो है वो बातें नहीं कर सकेगी, कभी वो अपने वालिद साहब से शेयर नहीं कर सकती है या अपने भाई से उस तरह नहीं शेयर कर सकती है बात जिस तरह वो अपनी बहन से कर सकती है, किसी लड़की से शेयर कर सकती है। तो इसी तरह हम लड़कियां आपके लिए, तो हमने यही देखा जितना मैंने सर्वे किया, जो नोट डाउन किया, कि जितने मॉर्निंग शोज में लड़कियां जो काम कर रही हैं उनसे औरतों की ज्यादा मोहब्बत है बनिस्बत इसके कि जो लड़के काम करें। और ये ऑब्वियस बात है। अब ये है कि ठीक है जो लोग पसंद करते हैं उनमें से बहुत माइनॉरिटी है। खैर ये बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हमारी खवातीन से जो रिलेशन है, जितना मुझे फीडबैक आप लोगों से मिलता है, जितना मैं जानती हूँ, वो मेरी अगेन वो कहूंगी जितनी सारी सहेलियां हैं पूरे मॉर्निंग शोज में, उन लोग के साथ जो उन लोग के सबको डिस्कस होता रहता है, मुझे आप लोग डिस्कस करते रहते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। और अपने जो दिल की बातें आप लोग जो हमसे शेयर कर रहे हैं, इवन रास्ते में गुजर रही होती हूँ, मार्केट में बहुत जाना था कपड़े लेने के लिए, तो उसमें जितना आप लोगों के साथ जो मुलाकात होती है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों से मुलाकात भी होती है, मिलते भी, आप लोग अपनी बातें शेयर भी कर रहे होते हैं। अक्सर औकात आप लोग जो भी फीडबैक देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह इस फीडबैक को हम लेकर चलते रहेंगे और इसी तरह हम आपके साथ अपनी बातें शेयर करते रहेंगे। और इसी तरह हम ज्यादातर, आपने देखा मेरे शो में मैं खवातीन गेस्ट को बुलाती हूँ, मेजॉरिटी खवातीन गेस्ट होती हैं और वो इसी वजह से आते हैं कि आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकें। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहुत आप लोग के लिए फायदा भी देते हैं। वो इस तरह से डॉक्टर खुर्रम है, डॉक्टर इमरान है, वो ये कि उन लोग के पास माशाल्लाह से इतना जखीरा है, आगा साहब है, बहुत इतना जखीरा उनके पास नॉलेज का कि आप जितना भी आप देखें कि आप लोग जो सवालात करते हैं, कितना इलाज कर रहे हैं, तो वहां पर हम उनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकेंगे। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो ऑथेंटिक है। सो ऑथेंटिक होना भी बहुत जरूरी है, कहीं पर आपको कोई ऐसी बात ना करे जो बस सर से गुजर जाए। तो खैर आपकी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत इसी तरह ही चलती रहेगी। बड़े बुजुर्गों की बातें आपने जरूर सुननी है। वो जो कहते हैं, जो वो आपको छोटी छोटी बातें बता रहे होते हैं, प्लीज इग्नोर ना किया करें, बल्कि छोटे बच्चों को आदत दिलाया करें कि वो अपने बड़ों के साथ बैठे, अपने बड़ों के साथ बातें शेयर करें। दादी हो गई, नानी हो गई, कभी भी उनको ना वहां से हटाए नहीं, क्योंकि ये जो मोहब्बत और ये जो नॉलेज वो उनसे हासिल कर सकेंगे, बहुत छोटी छोटी उम्र में उनको आदत दिलाया करें बैठे कि 2 साल 3 साल, क्योंकि वो कभी भी कोई गलत बात नहीं सिखाएंगे। आप नोट करेंगे तो कभी भी वो आपको उन बच्चों को कोई नेगेटिव बात नहीं बताएंगे, वो अपनी पास्ट की, पिछले जमाने की बातें बताएंगे। और कंपैरिजन भी फिर इस तरह होता है कि उस जमाने में कौन आपको बताएगा, सही बात है ना, कौन आजकल के दौर में आप देखें जो भी नई चीजें हैं, जो भी नई बातें वो बताई जाती, कौन बताएगा आपको कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो हमेशा अपने वालिदैन, अपने बड़े बुजुर्ग, सबके साथ जरूर बैठा करें। तो खैर आज जो है 6 जनवरी है और आज जो है मनाया जा रहा है यतीमों का आलमी दिन। अच्छा, ये आलमी दिन आप देखिए यतीमों के लिए बनाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शरह जो है यतीमों की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेशली जितने जलजले आए हैं आप ये देखें इसके बाद, और ऐसे जो भी जलजले हो गए या सुनामी आया तो उसके बाद बच्चों की जो तादाद है यतीमों की और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये आलमी दिन जो है ये फिलिपाइन के शहर
मनालिया से बनाना शुरू किया इसको। और एक जमाने में इसकी जो थी वो कुल तादाद 150 अरब से ज्यादा थी, और अब ये बढ़ते बढ़ते आपको मैंने बताया कि जितने भी कुदरती आफात ऐसे आते हैं उसके बाद इसकी तादाद और बढ़ गई है। तो ये नहीं आपने सोचना, इसका बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आज आलमी दिन है, तो आज आलमी दिन के आप तवज्जुह से ये देखें कि जितने भी लोग हैं जो आज सुन रहे हैं वो एटलीस्ट उनको ख्याल आता है कि हमें यतीमों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुरान पाक में यतीमों के लिए बहुत सी बातें बताई गई हैं और स्पेशली उनके हकूक के बारे में बताया गया है। तो उनके हकूक कभी भी मारने नहीं चाहिए, उनके हकूक उन्हें अदा करें। और यतीम और मिस्कीन आप ये देखें, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ इंडिविजुअली अपने लिए नहीं सोचना, बल्कि हमें सबके लिए सोचना है। जी नाज़रीन, चले अब यहीं पर ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और अभी देखें आपको हम बताएंगे थोड़ा हर्ब्स के बारे में, थोड़ा आपको बताएंगे हम ऐसी कुदरती चीजों के बारे में जिससे घर बैठे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हमने हर्बल जो है ये सेगमेंट इसलिए भी रखा हुआ है क्योंकि हमारे मुल्क में इतने सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग की पहुंच डॉक्टर्स तक हो भी नहीं सकती है। तो एटलीस्ट वो प्रोग्राम देखकर कहीं ना कहीं से अपना बचाव तो कर सकते हैं कि बीमारी उनके पास अटैक ही ना करे। और ये बात वाकई सच है कि जो लोग हर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं उनसे बीमारियां काफी दूर रहती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद अब्बासी साहिबा, जो आपको हर्ब्स के जरिए बहुत से टोटके बताएंगे और घर पे बैठे बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और शुरुआत में करूंगी थोड़ा सा आज बच्चों से, और वो बच्चे जो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए होते हैं और उसके बाद अभी जिस तरह जो है सर्दियां आ गई हैं, सर्दियां देखिए जैसी अभी सर्दियां 2-3 महीने के बच्चे बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनके लिए सीना, एग्जैक्टली नजला, जुकाम, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए क्या किया जाए, उनको बचाया किस तरह जाए, पहले तो हम ये सोचेंगे। जैसे सर्दियां शुरू होती है ना नाजिया, अगर जरा सी अजवाइन 5-6 दाने 1 गिलास पानी में पका ले और दिन में 3-4 दफा 2-2, 3-3 ड्रॉप्स बच्चों को दे दे, ठीक है। सीना कभी नहीं चकरेगा, कभी भी नहीं चकरेगा, ठीक है। और छोटी सी चीज है, सरसों का तेल, उसमें 1 जवा लहसुन का 2 लौंगे जला ले। हाँ। और जब वो अच्छी तरह काली हो जाए ना पक के, उसको पीस ले उसी तेल में, ठीक है। और हल्का नीम गरम करके उनके सीने पे और पीठ पे लगा दे। अच्छा, कौन सा तेल ले? तेल कोई सा भी? सरसों का ले ले, सरसों का बेस्ट होता है, या ऑलिव ऑयल ले ले। ओके। ये दोनों ऑयल्स बेहतरीन काम करते हैं। सही है। अब जब आप बच्चे के सीने पे और पीठ पे लगा देंगे और उसको कोई टाइट बनियान या इस तरह की चीज पहना दे, तो खर सीने की ये सब कुछ नहीं होगा, पॉटी में उनका सारा बलगम निकल जाएगा। अच्छा, ये चीज बड़ी अच्छी होती है कि बलगम को रोकना नहीं चाहिए, कहते रोकना नहीं चाहिए इसको। वो जब आप एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं तो वो अंदर ही अंदर बंद हो जाता है नज़ला, और वो वुपिंग कफ और वो सब शुरू हो जाता है। वो बच्चे के लिए बहुत तकलीफ दे होता है, वो और ज्यादा तकलीफ दे। अच्छा, ये एक रिवाज मैं मतलब यहाँ पे कहती हूँ, प्लीज ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, बीमारियां होती हैं जिस तरह नजला, जुकाम, खांसी, इसके लिए फौरन से एंटीबायोटिक ना दे। पहले जो पहले थोड़ी थोड़ी चीजें ट्राई करें। उसी से एक शरबत सदर होता है, शरबत सदर, वो अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के बच्चे को फीडर में ही दे दें, नीम गर्म सा, तो कभी भी बच्चे का सीना नहीं चकरेगा। अच्छा, कभी भी नहीं होगा वो वैसे। सदर सीने को कहते हैं ना। तो जब आप वो देते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। और अगर खांसी हो जाए तो उसके लिए आपने कहा कि वो अजवाइन का जो है वो 2-3 ड्रॉप। अच्छा, इंजीर भी बहुत काम करती है। अच्छा, छोटा सा पीस इंजीर का ले ले, उसको पानी में बॉईल करके उसी तरह 2-2, 3-3 कतरे नीम गरम। अच्छा, इसमें एक फैक्टर है जो बहुत लोग नहीं समझते। आप बच्चा हुआ दूध बच्चे को दे देते हैं, वो ठंडा हो चुका होता है, उससे बलगम हो जाए, तो उसे दोबारा गर्म कर सकते हैं। माइक्रोवेव में, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो हल्का सा उसको 1-2 सेकंड के लिए गर्म कर दे, नीम गर्म हो जाएगा। अगर नहीं है माइक्रोवेव तो पतीले में पानी डाल के गर्म करें, बोतल उसमें रख दें, वो गर्म हो जाएगी, हल्का सा दूध गर्म हो जाएगा, वो दे दें। अच्छा, तो उससे ये है कि काफी हद तक ये बात का भी ख्याल रखना है कि दूध को जो है वो, बच्चे ये करते ना, माई के दूध पिलाया, बच्चे ने छोड़ दिया, वो रख दिया, थोड़ी देर बाद वही बोतल आपने बच्चे को पिला दी, वो ठंडा हो चुका होता है। हमें इतना बनाए कि जितना पता है कि बच्चे ने पीना। लेकिन बहुत दफा होता है बच्चा नहीं पीता ना, तो माई ये करती है कि रख दिया, अभी थोड़ी देर में दे देंगे, या कोई फोन आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने बच्चे को दूध से हटाया और
अपना काम किया, तो फिर वही यही चीज क्या बड़ों के लिए भी है कि बड़े भी जो है ठंडा दूध नहीं, ठंडा दूध बहुत खराब होता है। अच्छा, खराब सिर्फ उस सूरत में ठीक होता है कि अगर आपको पेट का कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ है, आप इस फॉल की भूसी उसमें डाल के पी रहे हैं मोशन के लिए, तो ठंडा दूध ठीक है। अदरवाइज ठंडा दूध बलगम करता है। अच्छा, तो इसीलिए ठंडे दूध को कहते हैं कि थोड़ी सी चाय का कतरा अगर उसमें डाल दें तो वो बलगम नहीं करेगा। अच्छा, ठंडे दूध में? हाँ। अच्छा, चाय का कतरा डाल दें। चाय के जो छोटे छोटे, वाह क्या बात है। देखिए अल्लाह ताला ने हर जगह पर कोई ना कोई चीज उसका जो है ना अल्टरनेटिव। हाँ बिल्कुल। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जब जरा सी सर्दी शुरू होती है बच्चे को बहुत गर्म कर देते हैं। हाँ। टोपी भी पहना दी, मोजे भी पहना दिए, जूते भी पहना दिए और बहुत सारा उसको अंदर पहना कर स्वेटर भी पहना दिया, वो बच्चा अंदर से हीटअप हो जाता है। हाँ। फिर जब आप उसको खोलते हैं तो एकदम उसको सर्दी लगती है। हाँ। आप हल्का उसको जैसे जैसे सर्दी बढ़े वैसे वैसे आप उसको गर्म चीजों पे लेके आए। माई क्या करती हैं, वो हॉली भी होती है। हाँ, हर चीज पहना दो तो उससे वो बच्चा गर्म और ठंडे का ना वो आ जाता है। तो फिर क्या करे, इतनी सर्दी हो, जिस तरह हम तो चले ठीक है कराची में रहते हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा सर्दी का टेंशन नहीं होता, लेकिन जो ऊपर के इलाके हैं सारे नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ पर तो बहुत परेशानी। देखो इसीलिए वहाँ पे आप देखो कि ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत करते हैं लोग। ठीक है। गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बादाम, पिस्ते, अखरोट, ये गर्म ममालिक के लिए, गर्म एरियाज के लिए। तो अगर आप बच्चे को जैसे इंजीर, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है सर्दियों में, बादाम पीस के थोड़ा सा वो बच्चे को दूध में डाल के दे दीजिए। अच्छा, तो वो कहते हैं ना वो कस्तूरी दूध पका के जो है उसका अच्छा फ्लेवर भी आने लग जाता है, तो वो जरूर करना चाहिए। तो ये चाय भी बच्चे को थोड़ी सी, इतनी नहीं कि हैबिचुअल हो जाए बच्चा, बस ऑन एंड ऑफ जरा सी चाय उसको दूध में डाल के दे दीजिए। अच्छा, मतलब उससे भी बच्चा गर्म रहता है। जरा सी चाय। अच्छा, थोड़ी सी ये जो है, जिस तरह अभी जो है निशा, अगेन मैं बात करूंगी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्द इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े छोटे से बच्चे हो गए 4-5 साल, उनको क्या क्या खुराक देनी चाहिए? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को फ्रेंच फ्राइज दे दो बस। हाँ। इसके अलावा बच्चे को कुछ दिया ही नहीं। हमें बेहतरीन खुराक यही समझी जाती है। माओ के लिए तो मांगते भी हैं बच्चे। हाँ, ना जिद करते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बनाएं जैसे यखनी बच्चे को दें, आप उसमें लौंगे डाल दें। लौंग बहुत गर्म करती है, सीने को गर्म करती है और यानी आपके अंदर गर्मी पैदा कर देती है। अच्छा, सही है। तो लौंग है, काली मिर्च। देखो हमारे यहाँ के जो खाने हैं ना वो बेसिकली हकीमों के नुस्खे होते हैं। तो अगर आप उस तरह की चीजें दे रही हैं, यानी हम जैसे कहते हैं चावल दोगे तो ठंडाई हो जाएगी। हाँ। नहीं, अगर आपने उसमें गरम मसाला डाल दिया तो वो ठीक हो गए, वो मोतदिल हो गए। हाँ, उससे ठंडाई नहीं होगी। आप मसाले वाले चावल बनाए, उसमें गरम मसाला डाल के बच्चे को दे दे, उसको कभी ठंडक नहीं होगी। अच्छा, बॉयल चावल जरा करते हैं कि हाँ रेशा पैदा कर बॉयल। तो एक तरीका भी जरा मैं पूछूंगी चावलों का बनाने का कौन सा होना चाहिए। हमारे साथ कॉलर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है जी। चलिए अब ऐसा करते हैं, चावलों के बनाने का तरीका कि कौन से चावल आपका बॉयल नहीं खाने चाहिए? हाँ, क्यों, मतलब इसमें कोई नहीं, उसमें असल में क्योंकि कहते हैं उससे रेशा बहुत ज्यादा हो जाता है। बादी होती है ना चावल में। जी जी। तो या तो पीच उतारी जाए, उसकी पीच उतार के आप थोड़ा सा गरम मसाला भून लें उसमें साबित, और फिर चावल डाल के उसको दम पे दे दें तो वो मसाले वाले चावल बन जाते हैं। अच्छा, वो दे दें, उससे कभी नहीं, पुलाव से आपको कभी रेशा नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो उसमें गरम मसाला होता है, साथ में गरम मसाला स्टार्च को मार देता है ना गरम मसाला। अच्छा। हाँ। लोग तो कहते हैं वो पुलाव से वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, गरम मसाला होता है वो तो जाहिर है ऑयली जरा अगर आप करोगे पुलाव को तो वजन बढ़ेगा। आप हर चीज अगर इत्तेदाल में डाल रही हो तो, और जाहिर है डेली तो आप नहीं खाते पुलाव। हाँ, तो वंस इन अ ब्लू मून ही पकता है, महीने में एक दफा, 2 दफा। बिल्कुल। तो उसकी क्वालिटीज बहुत है। हाँ, क्योंकि उसमें आप गरम मसाला डालते हैं। गरम मसाला आप देखें, लौंग आपके सीने को गरम रखती है, काली मिर्चें सूदिंग होती हैं, आपके गले को प्रॉब्लम नहीं करती। बड़ी इलायची आपके थ्रोट को और लंग्स को फायदा पहुंचाती है। तो जो भी चीज आप जीरा आपका वेट रिड्यूस करती है। तो जो भी चीज आप उसमें डाल रहे हैं, प्याज देखिए, प्याज आपका खून बनाती है। प्याज के इतने फवायद है। अगर आप गर्मियों में आप देखें पठान इतने सेहतमंद क्यों होते हैं, क्योंकि वो कच्ची प्याज तोड़ते हैं रोटी पे और कच्ची प्याज खा लेते हैं। कच्ची प्याज, उनका खून देखें आप, उनके झलकता है। सही है, वो हर खाने में प्याज उनका जरूरी होता है साथ। अच्छा, लहसुन एंटीबायोटिक है। लहसुन एंटीबायोटिक है। अदरक आपकी गैस खत्म कर देता है।
मतलब हर चीज मिलेगी, ये सारी चीजें एक जगह पे मौजूद है। हाँ। मतलब हमारे पाकिस्तानी खाने जो हैं वो मतलब माशाल्लाह से हर उनमें जो है इंग्रेडिएंट मौजूद है। अगर उनके बारे में अच्छे तरीके से सोचा जाए। हमारे साथ कॉलर जरा उनसे भी बात करें। पहले जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है जी? वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने पूछना था, मेरे घुटनों में दर्द होता है, कोई आपके पास ऐसी दवाई या कुछ हो? चलिए आपको रेमेडी बताएंगे, आप सवाल कर ले कुछ इनसे। घुटनों में दर्द, कट कट आवाज आती है? हाँ जी। अच्छा, और कमर में भी है दर्द? कमर में भी होता है, मोड़े जो है ना वो कमजोर कहते हैं। अच्छा, आपकी वेट ज्यादा है? एज मेरी तकरीबन 45 है। 45 है। अच्छा, और ये बताएं कि आप जो है खाने में क्या खाती हैं? दूध पीती है? दूध तो पीती हूँ, आम रूटीन में जो बस घर में पकता है वही खा लेते हैं। हाँ, क्या चीज? जो आम घर में पकता है खा लेते हैं। चावल तो नहीं खाती ज्यादा? चावल वगैरह भी जब पकते हैं फिर तो खा ही लेती हूँ, वैसे कोशिश करती हूँ बिना। ठंडी चीजें तो नहीं खाती? ठंडी चीजें हाँ जी, वो भी अब मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं गर्मियों में ना। अच्छा, गर्मियों में खाती हूँ, सर्दियों में ना खाओ। कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं। चलो सही है, ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये घुटनों में एक तो ये जेलेटिन की कमी हो गई है। अच्छा। इनके घुटनों में, क्योंकि जब कट कट आवाज आती है ना तो इसका मतलब है आपके घुटने की जो जेलेटिन है वो खत्म हो गई, तो घुटने आपस में जो हड्डियां हैं वो चकराती लगती है। तो आपके कट कट आवाज आती है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप जो ये जेली बनाते हैं ना कस्टर्ड के ऊपर डालने के लिए, वो अगर आप एक पैकेट बना लें और उसको 3 दिन में खा लें, खत्म कर लें, ये मतलब मुस्तकिल कर लें कोई 1-1.5 महीने तक, आपके ये तकलीफ खत्म हो जाएगी, जेलेटिन बन जाएगा दोबारा से चलने। ठीक है, सही है। यहीं पर ही हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अभी हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़रीन? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? हाँ, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल सेट हैं। देखिए आपके सामने जी, आपकी गेस्ट आई है, इनसे बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपा मुझे आपसे पूछना था, आप पिछले दिनों में आपको देखती रही हूँ, ARY चैनल पे भी आती थी आप। जी जी। तो उसमें आपने कंसीव करने के लिए कुछ बताया था कि भाई ना जिनको है ये मसला कि ना कर पा रही हूँ, तो कुछ वो भी बताया था। और दूसरा मेरी बहन है, उसी के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि उन 2 महीने से ऊपर हो गए हैं तो उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो बहुत परेशान है और तकरीबन सारी उनको मेडिसिन दे के भी देखा है तो फिर भी नहीं, तो उनकी तबीयत बहुत खराब है। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उनको ना, बंद हो गए 2-2.5 महीने से ना, तो नहीं है। उनकी एज क्या है? उनकी एज है 26 है तकरीबन। अच्छा, हाँ, तो और कंसीव करने के लिए भी लाजमी उन्हीं का ही है, ये बताइएगा कि उनको क्या करना अच्छा, देखिए, इसमें पहले तो उन्हें अपने हार्मोनल डिजीज को ठीक करना पड़ेगा, ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। और दूसरा जो मैंने कंसीव करने के लिए बताया था वो जीरा है, आधा चमचा जीरा 1 गिलास पानी में पका के निहार मुंह पी ले, लेकिन वो उस सूरत में है जब हार्मोन्स आपके ठीक हो और आपके हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है, ठीक है। तो ये भी इनको जो है मसला आ रहा है कि आप अगर चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर लें मेरे फोन पे, और फिर मैं आपको बता दूंगी। तो उसमें फिर हार्मोन्स की बैलेंस करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, मतलब इसका प्रॉपर इलाज होगा, ये चुटकुलों से ठीक नहीं होगा। सही है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स का हमेशा ये होता है कि ये कुछ एक स्पेसिफिक चीज हो जाती है। पहले भी कहते हैं कि कई हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम, इवन वजन की जब बात आती है तो आप सब कुछ कर लें और अगर हार्मोन्स में गड़बड़ है तो फिर ये कि वो वजन जो आपका ठीक नहीं होता, या फिर वजन हार्मोन से वजन ज्यादा होता है या कम भी होता है? ज्यादा हो जाता है, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, थायराइड का भी यही मसला। थायराइड में ये होता है कि कुछ लोग बहुत रिड्यूस हो जाते हैं और कुछ बहुत मोटे हो जाते हैं। अच्छा, उसमें भी आपको बैलेंस करना पड़ता है। अब इनका मुझे लग रहा है कि प्रोलैक्टिन का या FSH का मसला है, तो इसके लिए हमें इनको टेस्ट कराना पड़ेगा, और अगर वो डिसबैलेंस है तो फिर उसको क्योर करके फिर ही ये कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, सही है, ओके, अच्छा जी, सही है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी कि यहाँ पर जो है जो इस वक्त जो हमारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं साथ साथ, और ताकि आपको जो है ये हम आपको बता सकें। अच्छा, दूसरी चीज है कि मुझे एक मैसेज आया है कि जो मैंने शुरू में अनाउंस किया था, फिलिपाइन कैपिटल जो है, फिलिपाइन का कैपिटल
मेरे यहाँ पर इसमें मनाइला लिखा हुआ था, इसलिए मैंने मनाइला बोला, मनीला है। तो मैं माजरत करती हूँ, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैसेज आया तो मुझे ये चीज करेक्ट करना जरूरी था। आई एम रॉन्ग, क्योंकि जो चीज मुझे यहाँ पर लिखी हुई थी वो मैंने पढ़ी है, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो खैर, अच्छा आगे हम चलेंगे जरा सा, और इसके लिए ये कि जो आजकल स्पेशली जो हड्डियों की बात करी उन्होंने, चटकने की, हड्डियों में दर्द बहुत ज्यादा होता है लोगों को, स्पेशली सर्दियों के टाइम पर। तो इसमें खुराक क्या खानी चाहिए और उनको क्या चीजें जो है वो स्पेशली लगाने के लिए कुछ हो कि गर्म रहे? एक तो सबसे अच्छी जो चीज है ना वो एलोवेरा की जेल है। अच्छा, हाँ, आप एलोवेरा की जेल निकालें और उसको फेंट लें अच्छी तरह, उसको हल्का सा हीट अप करके और वो आप लगाएं। आप देखें 1 हफ्ते में आपके दर्द में कमी हो जाएगी। अच्छा, ये असल में हड्डियां कमजोर होती हैं, जब ठंडी हवा चलती है, पियर्सिंग हवा होती है, उससे बहुत तकलीफ शुरू हो जाती है, या कहीं आपकी चोटें लगी हुई हैं तो उससे भी होती है तकलीफ इन हवाओं से। ये हवा असल में बहुत खराब होती है। अच्छा, समंदरी हवा होती है ना, तो उससे बहुत तकलीफ दे, पियर्सिंग। मतलब कि यहाँ पर मतलब जो जिस तरह हम कराची में रहते हैं, तो समंदर के करीब जो एरियाज है वहाँ पर ज्यादा दर्द होता है। क्यों? मतलब ये नमी की वजह से? नमी की वजह से। अच्छा, आप देखें यहाँ पे हम लोग जमीन पे लेटने नहीं देते। हाँ हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, क्योंकि जमीन नम होती है, मतलब जो तो वो हड्डियों में बैठ जाती है। जो समंदर से करीब जमीन होगी उस पे नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, उससे हड्डियां गई, उसमें हड्डियों में ठंडक बैठ जाती है। अच्छा, तो इस वजह से मना करते हैं। तो क्या जो हम जो यहाँ पर जो कराची वाले लोग हैं, अगर कराची में जो बाज़ लोगों की आदत होती है जमीन पे सोने की, तो क्या अगर जमीन पे सोएंगे तो उनके लिए ठीक नहीं है? नहीं। अच्छा, उनके जोड़ों में दर्द हो जाएगी। ओह, आप देखो जो समंदर से करीब रहते हैं उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ 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 हाँ, हड्डियों का प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसी वजह से होता है। ओह, अच्छा, इस वजह से। अच्छा, दूसरी चीज ये भी कि कहीं पर ऐसा भी है जिस तरह जो दूर के इलाके हैं जरा सा समंदर से, तो उनको जिस जो समंदर से करीब रहते हैं उनको वहां पर भेज दिया जाता है अक्सर। तो ऐसा भी क्या ये इसी वजह से कि हड्डियों का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? अक्सर लोगों को खांसी का भी प्रॉब्लम बहुत, जैसे मुझे हुआ है। हाँ हाँ, एलर्जी है। हाँ हाँ हाँ, जस्ट एलर्जी। हाँ हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, पानी हर साथ रखें, पानी को साथ रखें, हर जगह फैला हुआ है। हाँ, आजकल ये बात है, आपको पता है 1 महीने तक मैंने जो है ना चीज बर्दाश्त की थी। मेरा गला, मेरी आवाज, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ना करे कि सारी जिंदगी ऐसा लगता है खराब हो जाएगी। हाँ, अच्छा, एक तो ये एक कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आप देखें कि हमारे यहाँ की खवातीन बच्चा होने के बाद अपनी खुराक का ख्याल नहीं करती। हाँ हाँ, ना दूध पीती हैं, ना दही का इस्तेमाल करती हैं, ना एनर्जेटिक कोई दवाएं लेती हैं, ना जूसेस लेती हैं। हाँ, वो बस बच्चे में लग जाती हैं। भाई बच्चे के साथ आपकी सेहत भी तो बहुत जरूरी है, आपको भी तो अपनी केयर करनी है। दूध पिलाने से पहले 1 कप दूध पी ले तो आपकी कैल्शियम की कमी नहीं होगी ना आपके अंदर, बच्चे को भी फीड ज्यादा जाएगा और आपके अंदर ये कमजोरी पैदा नहीं होगी। आयरन नहीं लेती हमारे इनकी खवातीन, गाजर नहीं खाती, सलाद नहीं खाती, पालक नहीं खाती, पालक में इतना आयरन होता है। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए, भले आप बच्चे को फीड करें। अगर आप एतदाल में हर चीज लेंगे तो आपके अंदर वो डिफिशियंसी नहीं होगी। विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। और औरतें कहती है नहीं अभी हम ठीक हैं, अभी थोड़ी देर के बाद खा लेंगे। उस वक्त तक कमजोरी इतनी बढ़ जाती है, जब आपके 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं तो आप घुटना पकड़ के उठ रही होती हैं। तो इससे पहले कि आपको ये प्रॉब्लम हो, अपनी खुराक पे तवज्जो दें। अच्छा, दूध लाजमी। अगर खवातीन को सब बड़ी एज में आके जो उनका हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, किसी भी एरिया में बढ़ रही है हड्डी, उसके लिए क्या किया जाए? उसका तो सिर्फ ऑपरेशन होता है। अच्छा, तो अगर जो है वो जैसे मुंह औरतों की ना एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, हाँ 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 हाँ, वो क्यूरेबल इस तरह नहीं होती, आपको उसका ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। आप उसको मलवा लेंगे, वक्ती ठीक हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी वो रहेगा। अच्छा। बहुत कम ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाए। वरना आप देखें उमूमन खवातीन जरा लंगड़ा के चल रही होती है। हाँ 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 हाँ। इसी वजह से कि उनका एडियो में हाँ, ये एडियो में तो ये कि इससे पहले के कोई और वेट ज्यादा हाँ, होने की वजह से। अच्छा, वेट ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अगर इससे पहले की कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो कैल्शियम का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा कैल्शियम भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा कैल्शियम ले ली, ओवरडोज कर दिया, तो आपको प्रॉब्लम होगा हड्डियों का। अच्छा, तो मतलब कैल्शियम जो है कितनी मिकदार में लेनी चाहिए, कितना दूध पीना चाहिए? दूध तो आप अगर 1 कप डेली ले रहे हैं तो दैट्स इनफ
हाँ, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप, बहुत होते हैं ना लोग कहते हैं आधा किलो दूध सारा दिन में खत्म कर लो, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, इतना नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है आजकल, ड्राइनेस के हवाले से भी कुछ बताएं कि कौन सी ऐसी क्रीम्स यूज करें या कौन सी देसी टोटके वगैरह इस्तेमाल करें जिससे ड्राइनेस दूर हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल 1 चमचा रात को दूध के साथ पिलाया जाता है, ताकि आपके स्किन में ड्राइनेस नहीं हो। विटामिन ई की कमी हो जाती है ना, और फिर आपके बहुत ड्राई स्किन होती है। अगर आप ऑलिव ऑयल 1 चमचा दूध में रात को गर्म दूध में डाल के पी लें, आपको कभी ड्राइनेस नहीं होगी कहीं पे भी, सर से लेके टो तक। तो अगर फेस के लिए अगर चाहें कुछ, अगर ऊपर से लगाने के लिए, तो हम लोग बहुत सारी क्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप बादाम का तेल, मीठे बादामों का तेल थोड़ा सा लेके रात को रुई पे और वो लगा लें चेहरे पे, आपके कभी ड्राइनेस नहीं होगी। लेकिन मीठे बादामों का तेल, बादाम का तेल वो अच्छा रहता है, मीठे बादाम का ना, ठीक है सही। अच्छा, एक और हमें मैसेज भी आया कि उन्होंने कहा कि एज 32 है और उन्हें वो थोड़ी सी मोटी भी है और हार्मोन्स का भी मसला है, और इसके हवाले से वो जो है ना पूछना चाहिए, ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, 4 महीने से दवाई भी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी है। अच्छा, तो इनको अगर ये मुझे कांटेक्ट कर ले तो फिर मैं इनसे डिटेल ले सकती हूँ, क्योंकि इस तरह मैं नहीं वो कर सकती। अच्छा, चलिए हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? वाले से बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहबा से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी बात करें, बात करें। डॉक्टर साहबा, मेरी सिस्टर के ना चेहरे पे भी पिंपल्स हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कमर पे भी आ रहे हैं पिंपल्स आ रहे हैं, ब्लैक कलर के निकलते, उसके बाद खून निकलता है और पानी निकलता है। अच्छा, इसके बारे में कोई टोटका? और उसके बाद खुजली है? मेरा भतीजा है 1.5 साल का, वो दूध नहीं पीता, आम जो घर में गाय का दूध है वो नहीं पीता, सिर्फ मामा का फीड करता है। उन्होंने बहुत ज्यादा आदत डाल दी। उसने ना दूध नहीं पिया दूसरा। अच्छा, और ये बता दो कितना बड़ा दर्द के बारे में बता दो। 1.5 साल का? 19 साल है, मेरे घुटनों में पेन होती है। अच्छा, घुटनों में भी आपके पेन है कुछ? अच्छा, आपके घुटने में पेन है और बच्चा फीड नहीं लेता और आपकी बहन के पिंपल्स है ना, यही 3 चीजें बोली हैं। बच्चा आपका है? नहीं, मेरा भतीजा है। आपका भतीजा है? अच्छा, उसको घर पे खुराक दी जा रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ जी, घर में तो खुराक देते हैं, लेकिन वो दूसरा दूध नहीं पीता, सिर्फ मामा का फीड लेता है। वो आदत उसको इतनी डाल दी है। सही है, अभी आपको तीनों सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अच्छी बात नहीं है कि मदर फीड पे है, तो मदर फीड पे 2-2.5 साल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद ये तो 1.5 साल का है। 1.5 साल का है, लेकिन इसमें पता क्या होता है, बच्चे का पेट नहीं भरता और वो सारा वक्त माँ को चिपटा रहता है, माँ कोई काम नहीं कर सकती, माँ कहीं मूव नहीं कर सकती, और फिर माँ को वीकनेस बढ़ती चली जाती है। वही वाली बात है कि वो ग़िज़ा उतनी नहीं लेती होंगी कि बच्चा फीड उसको पूरी जाए। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जो माएँ जो हैं बच्चों को फीड मतलब ज्यादा कराती हैं, वो पतली दुबली रहती है। हाँ, ये बात मैंने देखा। हाँ, आप देखिए, जितने माँ दूध पिलाएगी ना उसका फिगर उतना ही अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। ये एक नेचुरल चीज है, शेप में आ जाती है। तो स्पेशली उनके लिए बड़ा अच्छा है कि जो खवातीन जो है ना फीड, लेकिन फिर वो माँ जो है ना खुद दूध या जूस या पानी पिए फीड कराने से पहले, ताकि बच्चे को पूरी ग़िज़ाइयत जाए। सही। अच्छा, इनके ऐसा करते हैं, 2 और सवालों के जवाब रहेंगे, वो हम ब्रेक के बाद देंगे, लेकिन पहले हम कॉलर से बात कर लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, सवाल जी आपका। हेलो जी, सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मुझे थायराइड के बारे में पूछना था कि थायराइड की बेसिक क्या है, अलामात क्या है, क्योंकि मेरी वालदा को थायराइड था, मेरी बहन को भी, भाई की बेटी का भी, और दूसरा मेरे आज तो मेरे सीने में गले में बहुत ज्यादा जलन रहती है, तो कहीं थायराइड की ये वजह तो नहीं? चलिए ठीक है, थायराइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देंगे, और अभी ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक, ब्रेक में मिलेंगे, कहीं ना जाएं। खुशामदीद इस्लाम पाकिस्तान में, और नाज़रीन अभी जो है 2-3 सवालों के सवाल आ गए, उनके जवाब भी हम नाइदा पर चलेंगे। जी, अब वो एक तो उन्होंने पूछा था पिंपल्स के बारे में कि बैक पे पिंपल्स है, फेस पर भी है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसका मतलब है कि या तो वो काफी गर्म चीजें इस्तेमाल करती हैं या तली हुई चीजें बहुत इस्तेमाल, ये 2 चीजें तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। और दूसरा, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एंटी एलर्जी हमारे पास होती है माजून चोक चीनी,
वो इस्तेमाल करवाते हैं। माजूब चोप चीनी, माजून चोप चीनी, माजून चोप चीनी, ठीक है सही। मैंने कहा क्लियर कर दूं ताकि वो ना हो। या फिर हब्बे रस सौत करवाते। अच्छा, अगर ये भी आप नहीं कर सकते, नीम के पत्ते तोड़ के उसको बॉईल करें और जब वो ठंडा हो जाए तो उसके पानी से जिस्म धो ले, नहा ले। ठीक है सही। अच्छा, और भी सवाल अभी रह गए तो उनके भी जवाब देते हैं, लेकिन कॉलर से बात करने के बाद। वो एक तो बेबी का था ना, बेबी पीते तो वो तो उसको देख लेते हैं कि क्या है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ कौन है इस वक्त? मैं सबा बात कर रही हूँ। सबा जी, सबा आपका सवाल? जी, मुझे सवाल करना था डॉक्टर से कि मैं साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन साइकिल के बाद 11, 12 और 13 डे जो है ना, मुझे ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये पूछना था। चलिए सही, आपको भी जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इनके यूट्रस का मुंह खुला हुआ है, इस अच्छा, वजह से ये प्रॉब्लम है। इनको इलाज प्रॉपर कराना पड़ेगा। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो देसी टोटकों से इनसे नहीं जाती हैं। हाँ। तो वो आपको जाकर उसका प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। अच्छा, एक तो उन्होंने बेबी फीड का तो कुछ नहीं ना? नहीं। अच्छा सही है। और उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि वो बच्चे को अगर आप कुछ बीच में इस तरह दलिया, सूजी, पत्ती सूजी बना के दे दें, या सीरियल्स आजकल इतने अच्छे आते हैं, वही बॉटल में करके दे दें, बच्चे का पेट भरा हुआ होगा, वो कभी माँ के पास फिर वो नहीं जाएगा। अच्छा, वो सीरियल्स ये भी हो जाता है ना कि जो बच्चों को देते हैं तो उससे काफी हद तक जो है वो उसको टेस्ट में भी उनको मजे का लगने लग जाता है आहिस्ता। तो फिर ये कि फिर वो और उससे जरा जैसे घर में सूप वगैरह बना के दे दे। अच्छा, सूप बॉटल में डाल के उसको, अगर बॉटल से नहीं पीता है तो चमचे से पिला दे। अच्छा, वैसे आदत बच्चों को चमचे से दिलानी नहीं चाहिए ज्यादा, है ना? नहीं, चमचे से अगर आप पिलाते हैं ना तो उसको फिर हैबिट हो जाती है चमचे से पीने की, खाने की। थोड़ी देर के बाद फिर वो खाने की आदत पड़ जाती है। सही है, फिर वो बॉटल में होता है कि फिर वो बॉटल से ही पीता है। हाँ। कोई चीज आप उसको दो, और चमचे से अगर आप बाद में दो तो बच्चा समझते है दवा दी जाए। तो फिर वो भागता है। हमारे साथ एक और कॉलर नौरीन है, नौरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। नौरीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर साहबा से सवाल करना है। बिल्कुल सवाल कीजिएगा। कीजिए बेटे। जी डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी की जो है एज है 65-60 इतनी है, और उनका जो है पेट बहुत फूला हुआ है। अच्छा, बड़ा हुआ है। आपने कभी, और वजन उनका काफी ज्यादा है। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उनका? जी। उनको हर्निया तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो उनका वजन तकरीबन 80 किलो है। 80 किलो? 80 किलो है। जी। और पेट जो है वो काफी फूला हुआ है। अच्छा, तो बेटे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनको तुम अगर मेरे पास भेज दो। आप कहाँ से बात कर रही हो? जी, कराची से। कराची से बात करो। तो फिर नाहिद आपा को कॉल कर लेना, ठीक है? मुझे कॉल करके, और जरा सी कॉम्प्लिकेशंस है उस पे जो है ना ऑन एयर बताने से ऐसा ना हो कि जो है ना कोई और, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हर्निया, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती हैं, फिर हम दवा बताते हैं। अब तो उनका वेट रिड्यूस करवाना पड़ेगा, और वेट रिड्यूस भी कराना होगा, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे वेट रिडक्शन के लिए कोई ऐसी चीज हो? हाँ, देखो, इसबगोल की भूसी लोग इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। अगर गर्म पानी, रात को 2 चमचे इसबगोल की भूसी खा के गर्म दूध या गर्म पानी पी ले, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, वेट रिड्यूस होता है। लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों ये हुआ है कि इसबगोल की भूसी जो है वो मोटा करती है। हाँ। मोटा नहीं करती, वो रिडक्शन पे लेके आती है आपको। अच्छा। ग्रीन टी आपको रिडक्शन पे लेके आती है। हाँ। दोपहर का खाना आप स्किप कर दो, आप रिडक्शन पे चले जाओगे। हाँ। सलाद खाओ ज्यादा, आजकल इतनी अच्छी सब्जी है, आप दोपहर में प्लेट भर के सलाद खा लो यार, आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ गोश्त का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बहुत गोश्त खाया जाता है। असल में खवातीन बेचारियों का भी कसूर नहीं होता, ये है कि जितने मर्द हजरात है ना वो पसंद करते हैं गोश्त। अब खवातीन जो घर में पकता ना वही खाती हैं, अलग से अपने लिए कुछ। हालांकि मैंने अपनी वालदा को आजकल मतलब माशाल्लाह से ये कि सब्जियां इतनी सारी हैं, तो कभी कभी सब्जी के जो है ना वो हल्का सा बनाकर बना लेती है, तो बड़ा अच्छा लगता है खाली भी खाना उसको। बिल्कुल। तो कच्ची सब्जी आती है, उनको हल्का सा सौते करके आप बनाए, इट गिव्स वेरी नाइस इफेक्ट। स्टीम कर ले। हाँ, स्टीम पे इतनी अच्छी हो जाती है। गाजर, मटर, आप देखिए हर सब्जी बहुत अच्छी है, हर सब्जी बड़े मजेदार है। और हल्का सा मसाला भूनकर भी उसमें आप जरा सा हल्का सा लेते हैं, देर तक ना पकाएं उसको पकाने तो सारा उसका असर खत्म हो जाता है। हमारे से एक और कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल आपका? जी, मुझे एक सवाल करना था।
जी जी फरजाना जी, मेरी बेटी की 17 साल है। जी जी, तो उसके कद नहीं बढ़ रहा ना। ठीक है, तो उसके मुतालिक कुछ बताएं मुझे प्लीज कि उसका कद बढ़ जाए ना। ऑलराइट, ठीक है, चलिए सही। उसकी वजह से ना पढ़ाई में भी बहुत वो टेंशन लेने लगा, अपने दोस्त उसके कद से निकल गए ना, लंबे हो गए, तो टेंशन बहुत रहने लगा है। अच्छा, वो टेंशन बताएं मुझे कुछ, ताकि बच्चा थोड़ा वो ना बहुत परेशान है वो अपने कद की वजह से ना। तो वो क्यों, मतलब इतनी सी बात से क्यों टेंशन ले रहा है वो? जाहिर है सब उसके बराबर के बच्चे या उससे छोटे भी उसके काफी जैसे कद में बढ़ गए। उसको बोले टेंशन लेना छोड़ दे, कद बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले भी आपको बताते हैं, ठीक है, क्या क्या खाएं, क्या 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 एक्सरसाइज करें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है ना, इसको जिम ज्वाइन करना चाहिए, जिम ज्वाइन कर, उससे वो रिलैक्स भी होगा। हाँ। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करे, वेट ना उठाए, वेट नहीं उठाए। हाँ, वेट जो बच्चे वेट उठाते हैं उनका कद छोटा रह जाता है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो होती है ना, लटकना चाहिए, वहाँ रॉड्स होती हैं, हाँ। उस पे लटके और दूध और दही का इस्तेमाल करें, ज्यादा करें। ठीक है। अच्छा, जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अंडे की सफेदी, हाँ, प्योर कैल्शियम होती है, हाँ, वो देना शुरू कर दे उसको। अच्छा, जब एक्सरसाइज करके आए तो उसको 2 अंडे बॉईल करके जर्दी हटा दे, हाँ, सिर्फ सफेदी जो है वो जर्दी और साइड पे कर दे और सफेदी, लस्सी बना के दे दे उसको, दही ब्लेंड करके दे दे, दूध में आप बादाम या कुछ डाल के अगर देना चाहती हैं वो दे दें। ठीक है, एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बड़ी अच्छी जो मुझे हमेशा सब बचपन से कहा करते थे, मैं जरा थोड़ी सी काम छोड़ती इस मामले में। एक तो लटकना, कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो लटक कर लंबे हुए, और दूसरा कि एक तो ये कि हाथ ऊपर करके ना अपने ये नीज को सीधा रख के अपने पांव तक इसको लगाना, टोज को टच करें, तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। और दूसरा कि बात ऐसा भी होता है कि अगर वालिदैन जो है वो लंबे नहीं है, हाँ, तो नहीं तो होते, फिर तो बड़ा मुश्किल ये, लेकिन लटकने से फिर भी 1-2 इंच मतलब। और ये भी होता है कि अगर आपके पास कोई इतनी स्पेस है कि आप हाथ पीछे करके और पैर अड़ा लें किसी चीज में, और खुद ही घर में स्ट्रेचिंग करें, तो भी काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी है क्या? अच्छा जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुमा जी सवाल कीजिएगा। जी, मैं बात कर रही हूँ काला से, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बात कीजिए, काला से बात करें। जी हुमा। जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 24 है और मेरी 1.5 साल की बेटी है, उसको मैं अपना फीड करवा रही हूँ, तो मेरा पेट ज्यादा है। पेट ज्यादा है? पेट ज्यादा आपका? हेलो, वेट ज्यादा, पेट ज्यादा है? जी, पेट ज्यादा है मेरा। पेट ज्यादा, अच्छा ठीक है, सही है। बाकी ठीक है, लेकिन पेट ज्यादा है। अच्छा, पेट ज्यादा है ना, चले ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। कुछ सवाल तो नहीं करना आपने? हाँ, आप बेटे आप फीड खुद करती हो बच्चे को? हेलो, अच्छा जी, जा चुके हैं, ठीक है, सही है। तो ये माँ फीड करती है बच्चे को, तो फिर तो ये बहुत जल्दी रिडक्शन पे आ जाएगी, इसका पेट भी कम हो जाएगा। असल में हमारे यहाँ ये है कि बच्चा होने के बाद माओं को बिल्कुल बिठा देते हैं या लिटा देते हैं, ना उनको एक्सरसाइज करने देते हैं, और अगर ऑपरेशन केस है तो फिर वो बिल्कुल ही बैठ जाती हैं। तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करें, वॉक करें, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैठे। अगर 1.5 साल का बच्चा है तो अब आपका हीलिंग पॉइंट तो सब खत्म हो गया ना, हील हो गए, आप अंदर से भी हील अप हो गए, तो आप एक तो वॉक करें और दूसरा लेमन टी का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी पिए, और खाना थोड़ा सा कंट्रोल करें, और खाने के दौरान पानी ना पिए। अच्छा, खाने के दौरान पानी नहीं? खाने से 1 घंटे पहले पानी पी लें या खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिए। अच्छा, बेल्ट यूज करें, बेल्ट भी बहुत फायदा करती है इसमें, कि आप बेल्ट करें, या फिर आप अपने नाफ पे कस के कोई बेल्ट या कपड़ा बांध ले, सिर्फ नाफ, और अपना और अपना सांस ऐसे खींचे रखें कि पेट अंदर रहे आपका, तो वो अंदर जाना शुरू हो जाता है। असल में क्या होता है, हम लूज छोड़ देते हैं, तो वो बढ़ता बाहर आता है, उसका ख्याल नहीं रखते। अच्छा, ये भी अक्सर आप चलते हुए भी टाइट रखे। वो कहते हैं ना, वॉक लाइक क्वीन, और हम अक्सर ऐसे ढीले हो जाते हैं। मैं खुद कभी ढीली हो जाती हूँ, ज्यादा क्वीन बन के तो सीधा ऐसे करके एकदम हो जाता है। और बैठते हुए भी ना बिल्कुल सीधा बैठे। आपने याद दिलाया तो दोबारा सीधा होगी, इस बार कैमरे को भी जरा सीधा कर ले ताकि मैं ऊंची हो गई थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ऐसे करके बैठना जरूरी। हमारे याद नहीं रहता ना, ऐसे ऐसे होते तो यूं हो जाते, थक जाते हैं। टोकती नहीं ना, जब बेटियां ऐसे बैठ जाती है ना तो उनको टोकते नहीं,
है ना। हम लोग पीछे कमर पे वो करते हैं, कमर स्ट्रेट रखो। सही बात है, मेरी मम्मी बड़ा टोकती है, मैं जरा से ऐसे करके यूं खड़ी हो जाती, अनुषा बैठती है ना ऐसे ढीली होके बैठ जाती है, मैं मेरे पास बैठती हूँ, मैं सब पीछे से कमर को करती हूँ, सीधी बैठो ताकि तुम्हारी कमर का शेप बनता है स्ट्रेट बैठने से ना, इसलिए इसको जरा सा जैसे योगा में आप बैठते हैं। हाँ। और वाकई जो योगा करने वाले लोगों को आप देखेंगे शोल्डर बड़े बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, या जो एक्सरसाइज भी ज्यादा करते हैं ना लोग, उनके भी स्पेशली जो स्विमिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग का भी बड़ा थायराइड का इस पे क्या करना चाहिए? थायराइड में एक तो ये होता है कि आपका गला फूलना शुरू हो जाता है, हाँ, ठीक है, और आपको कोई दवा असर नहीं करती, और हल्का हल्का बुखार कुछ लोगों में होता है कि हल्का हल्का बुखार, या उनकी भूख आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है, और उनके हाथ कांपते हैं, अच्छा, हाथ या पैर कांपते हैं, या जिस्म उनको ऐसे लगता है जैसे अंदर से कपकपाहट हो रही है, सर्दी लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं थायराइड के। सबसे पहले आप जाके अपना एक सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट होता है थायराइड का, वो करवा लें। अगर थायराइड है तो थायरोक्सिन एक छोटी सी गोली है, वो लेना शुरू कर दें। अच्छा, अगर आपको ताहयात लेनी होती है, अगर वो बहुत बढ़ जाए, एक्टिव हो जाए और बहुत बढ़ जाए, तो ऑपरेशन के अलावा उसका कोई चारा नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें कोई देसी टोटका काम नहीं है। नहीं, इससे बचाव के लिए कोई टोटका? सिर्फ आयोडीन ये है कि इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली लोगों को। और नाज़रीन, इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। दो सहेलियां हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारी प्यारी सहेलियां हैं, बहुत जबरदस्त सहेलियां हैं, और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और इस वक्त मेरे साथ दो सहेलियां बैठी हैं, मेरी भी सहेलियां वो, तो आज हम सहेली सहेली खेलेंगे। तो खैर, अभी मैं आपकी मुलाकात उनसे कराती हूँ, बड़े अरसे बाद दोबारा से हमारी मुलाकात हो रही है। मेरी एक ऐसी दोस्त जो अब माशाल्लाह, पहले दो थे, अब माशाल्लाह तीन हो गए, आप समझ गए होंगे क्या, तो उनकी प्यारी सी बेटी हुई है, और मेरे साथ है उस्मा अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? हेलो, हाउ आर यू? कैसी हो? लिटिल डार्लिंग से भी बात करेंगे। और मेरे साथ मेरी एक और बहुत अच्छी सहेली है, बड़े अच्छे से इनका इंतजार कर रही थी, अब मौका मिला, थोड़ा फारिग हुई है तो हमारे पास ये अभी आई है तहरीम जुबैरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जीती रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल, और आपकी बेटी माशाल्लाह लास्ट शो में आए थे तो वो बेटी साथ थी, अब ये कि वो इसलिए कि अब सर्दियां हैं तो वो जरा सोना पसंद करती हैं आजकल के मौसम में, तो मैंने कहा कि आप आराम करें। अच्छा, ये होता है कि जब एक बच्चा होता है तो जरा ज्यादा नखरा उसको ज्यादा उठाते हैं माँ बाप? नहीं, मेरे ख्याल से अब हुआ ये है कि पहले जब हमारा जमाना था पेरेंट्स हमारे भी हमसे प्यार करते थे, बट इस जनरेशन में पेरेंट्स एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, बताते ज्यादा है। मतलब हम भी अपने माँ बाप से प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, बट हमें शायद हम शाय फील करते थे आई लव यू कहते हुए, यू नो। अब बच्चे इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं कि वो आपको बार बार कहते हैं आई लव यू, और वो आपको बार बार आके प्यार करवा लेते हैं। अच्छा, हो चुके हैं, पता चल चुका है कि चेंज हो चुका है। क्या डिफरेंस आता है अब उस्मा? मतलब बहुत बड़ा चेंज हो जाता है कि आपकी जिंदगी। मैं इसलिए बात करूं कि हमारी जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं, जो घरों पे मतलब बच्चे भी हैं उनके, और वो कहती है कि हमारी जिंदगी बस एक ही तरफ की होकर रह जाती है। तो अब हम इनसे ही पूछेंगे जो काम करने वाली खवातीन है कि इनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। तहरीम, क्या चेंज आया था जब छोटी हमारी प्यारी सी बेटी हुई थी? चेंज एज सच तो मैं कहूंगी आया भी था और नहीं भी आया था, क्योंकि When she was 4 months old तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। वैसे उसके पैदा होने के 1 हफ्ते बाद मैं शूट करवा रही थी। अच्छा, एक वीडियो का शूट था बोल मेरी मछली का, तो उसका हमने टाइटल सॉन्ग किया था। उसके 4 महीने बाद फिर मैंने प्रॉपर काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने ट्रैवल भी किया उसके साथ ही, क्योंकि फैसल डायरेक्ट कर रहे थे, मैं होस्ट कर रही थी। काम चलता रहा, लेकिन जाहिर है प्रायोरिटी फर्क हो जाती है। शादी के बाद शौहर होती है प्रायोरिटी, फिर बच्चा हो जाता है, फिर उसकी और बहुत सारी अब जाहिर है उसका स्कूल शुरू हो जाएगा जब, तो फिर मैं अपनी चीजें उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया करूंगी कि जी उसका स्कूल है। लेकिन मेरे ख्याल से हस्बैंड्स कितने कोऑपरेटिव हैं ये बहुत ज्यादा काउंट करता है। अच्छा, यही सवाल बात है, क्या उस्मा क्या चेंज आया बेबी के बाद? देखो, चेंज तो आता है काफी, जाहिर है आपका टाइमिंग्स चेंज होते हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, लेकिन उसके बाद मैं सब लोगों से यही कहूंगी कि एक वो अपने सर पे जो भी चेंज आता है ना लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए।
ये नहीं कि अक्सर खवातीन होती हैं कि उफ ये हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, बच्चे जा नहीं सकते, हाँ, तो कुछ नहीं रहा जिंदगी में। ऐसा नहीं होता, आपकी वही लाइफ आप थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करना आना चाहिए, तो लाइफ और मजे की अच्छी और मजेदार अच्छी। अच्छा, मजे की बात बताती हूँ। जब नोया बहुत छोटी सी थी तो हमने वेडिंग्स भी अटेंड की। जब वो 8 या 10 दिन की थी तो हमने शादियां भी अटेंड की, मेहंदियों में भी लेके गए, वो उसमें भी स्पीकर के आगे सो रही है, यू नो। तो आप बच्चे को जो आदत डाल रहे होते हैं, बच्चे को वो आदत पड़ रही होती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं बच्चा है ना, कैसे आए, उसका बैग तैयार करें, फिर उसका फीडर लें, फिर उसके कपड़े लें, फिर वो रखें, फिर हम आए। तो मेरे ख्याल से आप एक्टिव होना जरूरी है, उसके लिए आपका एक्टिव होना जरूरी है। और दूसरा, आप बच्चे को कभी भी दरबे में रख के ना पाले। मैंने बहुत सारी खवातीन देखी हैं जो अपने बच्चे को कमरों में रखती हैं और जी कोई आ गया तो सोने का टाइम है, नहीं नहीं ये मेरे बच्चे के सोने का टाइम है, यू नो। उसको आप ऐसे मशीन ना बनाएं कि अब सोने का टाइम हो गया, अब उठने का टाइम हो गया। एक बच्चा है, वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। आप ऐसा ना, अच्छा कई खवातीन ऐसे, जी हमारा करियर है, अब जो उसकी वजह से बच्चा जो अभी नहीं होना चाहिए, बच्चे नहीं, वो अपने करियर की वजह से बच्चों को, क्योंकि वो कहते संभालना पड़ता है, एक नई चीजें संभालना भाना कि मतलब ये तो आप दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई टेंशन हुई होगी, कोई परेशानी होगी, या हुई भी तो उसके साथ कोप अप करना आता है ना। हाँ, कोप अप भी करना पड़ता है नाजिया। और मेरे ख्याल से जो काम आप कर रहे होते हैं, आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, यू नो। आप शादी कर लें या आप शादी ना करें, आपका बच्चा हो जाए, कुछ भी, आप अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। सही है। तो यू नो, बच्चा, शौहर, शादी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो आपको ओवरशैडो कर दें। अच्छा, एक चीज होती है कि कहते हैं कि जो शौहर है वो भी बच्चे की तरह होता है, बच्चा आने के बाद होता है बच्चा आने के बाद जब ये प्यार बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि फिर आपको कहा जाता है कि यार मतलब मैं भी हूँ अब उस तरह की आवाजें मुझे भी आने लगी अभी कुछ नहीं, अभी तो उसका ख्याल ज्यादा रखो। अभी तो सिर्फ 3-4 महीने हुए, अभी आगे आगे देखिए होता है वो वाली आवाज। लेकिन नहीं, उसमें हस्बैंड्स को भी ये सोचना चाहिए, सोचते भी हैं, चलो हमारे तो हैं हस्बैंड के ऐसा सोच रहे होते हैं कि नहीं ठीक है, टाइम जो है इसका यहाँ पे लग रहा है, काम पे भी जा रही है, साथ ही बच्चे को भी संभाल रही है, तो एक वो आपको टाइम की डिवीजन जो है ना वो करनी पड़ती है कि इतना टाइम देना है सबको। हाँ। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने काम भी शुरू किया तो इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी कि भाई बच्चों को भी देखना है, घर को भी संभालो, हर चीज को देखो, मतलब ये कैसे मैनेज होती हैं चीजें? अच्छा, ये हमारे यहाँ इश्यूज होते हैं। हाँ। सबसे पहले मैं कल एक चैनल देख रही थी तो मैं फैसल से ये डिस्कशन कर रही थी कि हमारे यहाँ जब आप मॉडर्न होते हैं तो सबसे पहले आप खाना पकाना छोड़ते हैं या काम करना छोड़ते हैं कि ओ नहीं, यू नो, हम तो अमीर हैं या मॉडर्न हैं। ये हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में जहाँ खवातीन रहती हैं वो काम भी करती हैं, वो ड्राइव भी करती हैं, वो सफाई भी करती हैं, वो कुक भी करती हैं, वो डिश वॉशिंग भी करेंगी, वो कपड़े भी धोएंगी, वो बच्चा भी पालेंगी, वो पार्टी भी करेंगी। हाँ, वो सब कुछ करती हैं। हम लोग लेजी बहुत है। अच्छा, मैंने बाहर के मुल्कों बल्कि ज्यादा देखा है कि वहां पर तो वो बेबी कैरी होता है या फिर वो हैंग करके बच्चों को, मतलब वो हर जगह पे साथ, तो ट्रेनों में भी जा रही है, वो चीजें यहाँ भी हैं, आप उनको यूज करें, आप करें ना। आप इस तरह से क्यों हुए हैं कि नहीं जी बच्चे के साथ हमने कुछ नहीं करना, काम पे नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो सब चीजें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, आप वैसे ही अपनी लाइफ गुजारें और बच्चे को उस चीज में एडजस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अलग वो करके वो बच्चा भी परेशान होगा। जब आप इतने अरसे बाद उसे कहीं बाहर लेके निकलेंगे तो वो भी परेशान होगा, पता नहीं कहाँ ले आए मुझे, आप जैसी कर रहे हैं तो मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो ऐसा नहीं रखें। और बच्चे रोने लग जाते हैं ये चीज। अच्छा, मैंने देखा माशाल्लाह से क्यूट हूँ, अभी माशाल्लाह से रो नहीं रही है। बच्चों का ये बाकी जो होता है, बाकी मतलब ये देख रही है लोगों को, तो इसके इर्द गिर्द काफी लोग रहते हैं, इस वजह से भी उसको आदत रहेगी ना, जब ग्रो करेगी तो उसको पता होगा कि अच्छा लोगों में जाना है और नॉर्मल लोग होते हैं, उनसे हंसना है, ये भी इंसान ही है, मेरे इंसान है मेरे। एग्जैक्टली। बच्चों को आप जब अलग रखते हैं ना बिल्कुल सबसे हटा के, और एकदम से फिर वो कहीं जाएगा तो परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो वो उसको बच्चे को रखें, लोगों में मिलाएं, वो करें ताकि उससे भी पता हो कि हाँ ये सब लोग होते हैं दुनिया में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मा को पता है मेरी बेटी इतनी हाइपर है और माशाल्लाह इतनी टॉकेटिव है, लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ इसलिए कहीं ले जाना छोड़ दूं, हमेशा ही होता है कि जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो मैं फैसले डिसाइड करते हैं नेक्स्ट टाइम हम इसको नहीं लेकर आएंगे और अगली दफा फिर हमारे साथ होती है। अच्छा, क्या क्या मुश्किलात और क्या क्या मजा आता है बच्चे जब साथ होते हैं? क्योंकि ये एक मैंने चीज देखी कि ट्रैवलिंग में हमारी छोटी सी छोटा चेज का शूज इतना प्यारा चले जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो ट्रैवलिंग में बच्चों को किस तरह से लेकर जाया जाए और क्या क्या डिफिकल्टीज होती है जिसको फेस करते हैं और किस तरह से उसको? डिफिकल्टीज कोई नहीं होती है नाज़िया। एक तो ये कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आपको बेबी कैरियर्स मिलते हैं, जिसको आप स्ट्रोलर कहते हैं, आप बच्चे को बड़े इजीली उस पर लेके जा सकते हैं। और अगर कहीं नहीं भी मिलते, जब आप डोमेस्टिक भी फ्लाई कर रहे होते हैं, अगर नहीं भी मिलते तो मेरे ख्याल से जो आप पूरा साल इतनी चीजें खरीद रहे होते हैं उसमें से आप एक ऐसी चीज खरीदें जो एटलीस्ट आपको कंफर्ट
दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से बच्चे इतने ज्यादा तंग नहीं कर रहे होते हैं, और अगर आप बच्चों को उनके हिसाब से डील करेंगे तो वो ठीक रहते हैं। सही है। इसको जरा पकड़ो, इतनी अट्रैक्ट कर रही है ना कि इतना अट्रैक्ट कर रही है। बल्कि हमारे जो कॉलर्स हैं इस वक्त वो भी कॉल करें, और हमारी खवातीन अपने अपने बच्चों के साथ जो उनके साथ इंसिडेंट हुए, जो वाकयात हुए हैं, वो भी वो शेयर करें। ओए होए जी, इतनी कूचू बेबी हमारी ये है, इतनी क्यूट बेबी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये आप देखिए, ये छोटे से बच्चे जो ना ये आके आराम से बैठ भी जाते हैं, और ये बिल्कुल नहीं इनको रोना है। ये देखें, अगर बच्चे ये देख रही है, ओहो कितना क्यूट। ये इतने बच्चे फील इतना अच्छा देते हैं, इतना स्माइलिंग फील देते हैं। मैं काफी देर से इससे अट्रैक्ट हुई थी, बार बार इसको देख रही थी कि किस तरह से मेरी गोद में आ जाए, और माशाल्लाह ये इतनी गुबलू कूटू सी है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने अपने को बाद में फिट कैसे कर लिया? ये बहुत बड़ा टेंशन होता है खवातीन को। यार मेरा तो जो हाल हुआ था, इसको एंड तक देखा तो मैं तो एक वो बॉल बन गई थी मोटी, तो मुझे लग रहा था कि 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे शेप में आने में। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं खाती बहुत ज्यादा थी। अच्छा, इतना खाती थी, इतना खाती, क्योंकि वैसे ये खाना नहीं खाती है, तो वैसे मैं खाती नहीं थी नॉर्मली। हाँ। तो जब इसको मैंने पैदा किया उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई डाइट, फिर से वो इतना सा खाना खाना शुरू कर दिया। अच्छा, बैक टू नॉर्मल हो गई थी, तो फिर ये आहिस्ता रूटीन में आके तो वो कम होता गया वेट। अच्छा, और तहरीम आपने? नहीं, मैं तो क्योंकि आई वाज फीडिंग मदर, तो मैं बहुत ज्यादा खाना खाती थी। अच्छा, प्रॉपर खाना खाती थी। उससे ये कि वेट बढ़ता गया, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 1.25-2 साल के बाद फिर मैंने ग्रेजुअली वेट रिड्यूस करना शुरू किया। वो भी इतना नॉर्मल नहीं बढ़ा था कि आप ओबीस लगना शुरू हो जाए, क्योंकि हर बंदे का अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये क्यों, ये मेरे हाथ से रो रही है, क्या चक्कर है? नहीं वैसे थोड़ा सा जरा वो पता चल रहा है, अच्छा पता चल रहा है कि कुछ कहीं पर है ये, और कहीं पर ये आई में। अच्छा, बच्चों कहते हैं ऐसे ऐसे झुलाना नहीं चाहिए यूं, ये बच्चों को अभी इसको आदत नहीं है। हाँ, इसको इतनी लेकिन और जो घर वाले हैं वो काफी डाल देते हैं। अभी खाला आई थी तो काफी बिगाड़ के गई हैं। अच्छा, वो ये ऐसे मेरी भी शूट चल रही थी, मैं टाइम कम दे रही थी, तो उसने काफी बिगाड़ा है। वो बहुत याद है। क्लैंकी क्यों हो रहा है हमारा बच्चा? भाई क्लैंकी क्यों है? क्लैंकी क्यों हो रहा है? गर्मी लग रही है। जी, क्लैंकी में गर्मी लग रही है। हाँ सही। चलो हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? हेलो, सना जी, कैसी हैं? सना लाहौर से बात कर रही हैं। जी सना। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए नादिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, आप बताइएगा। जी, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी सना, बहुत बहुत आपको नया साल मुबारक हो। और आप बताएं, आपके अपने आप शादीशुदा बच्चे हैं? नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल अनमैरिड हूँ, और ये कि बस ये छोटी सी क्यूट सी बेबी देख रही हूँ। है ना, कितना अच्छा महसूस होता है ना इनको देख के। एक डिफरेंट सी मुस्कुराहट से, अभी मैं काफी देर से इनको देख रही हूँ, मुझे इतना एक ना करिश्मा सा एक आ जाता है, एक माहौल बड़ा अच्छा सा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा नादिया, मैंने आपसे पूछना था कि ये आपका रिपीट कब लगता है? क्योंकि एक तो लाइट बहुत ज्यादा जाती है, इस वजह से मैं मॉर्निंग में देख नहीं सकती ना। होए। अच्छा देखो, रिपीट हमारा आता है रात को 12 बजे, और अगर आपको वैसे वेबसाइट पर भी देखना है तो www.waqtnews.tv पर आप जाएं। सलाम पाकिस्तान का जो सेगमेंट वो वहां पर होगा लोगो, वहां पर आप जाकर इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर ये कि आप ये शो देख सकते हैं। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। और ये जो 2 सेलिब्रिटीज बैठी हैं, इनको भी मेरी तरफ से बहुत ज्यादा नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला इनके लिए भी बहुत ज्यादा खुशियां लेके आए, और स्पेशली ये जो छोटी सी ये बेबी बैठी हुई है, इसको मेरी तरफ से जरा प्लीज एक किस कर दें। अभी दे देते हैं, इतनी प्यारी सी। ओ जी, ये जी मिल गई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, एक जो मोहब्बत आती है ना, ये अट्रैक्शन जो है बच्चों से, वो इतनी नेचुरल होती है ना कि बस इसको आप कभी भी वो नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी बेटी बड़ी चिट बात बहुत बात करती है, उसने बातें करनी, इंटरव्यू दे रही होती है वो आप इंटरव्यू दे रही होती है उसको। तो ये क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके साथ माँ बाप बात कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है बच्चे ऐसे चिट चैट करने लग जाते हैं। अब मेरे ख्याल से अब पेरेंट्स मना नहीं करते, क्योंकि हमें तो पता होता था कि ये हमारी लाइन है, हमने इससे ज्यादा बात नहीं पूछनी पेरेंट्स से। सही है, ठीक है। अब बच्चों में नहीं है। अब वो आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, अब वो आपको कुछ भी कह देते हैं। अब वो हम शायद ज्यादा लिबरल हो गए हैं। सही है। अच्छा, सना हमारे साथ है, 1 सेकंड में उनसे बात करके फिर हम ब्रेक पे चले जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सना फातिमा बात कर। सना फातिमा, कैसी हैं? कैसी खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास मजे में। आज मैंने उस्मा का बेबी मैंने छोटा पहले भी देखा था, आज माशाल्लाह बड़ी लग रही है। जी बिल्कुल। चलिए अभी आपसे ब्रेक पे ही बात करते, ब्रेक का टाइम आ गया। आप हमारे साथ हैं सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। यहीं से आ रहे हैं? अच्छा जी ठीक है, चलें सही है, यहीं से आ गए। अच्छा मैं आप लोग के लिए एक, जहाँ आप दोनों सहेलियां, सहेलियों का साथ बड़ा अच्छा होता है ना? दोनों साथ देते हैं एक दूसरे का बहुत। किस तरह का साथ? किस तरह का साथ? किस तरह के साथ की बात कर रही हैं आप? बताइए। कभी दिल को जो है कोई भर आता है, हल्का करना। हाँ, दिल हल्का कर लेते हैं। दिल हल्का कर लेते हैं, उसके बाद हम शोहरों के सामने भी कर लेते हैं। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपस में जो हस्बैंड है उनकी भी दोस्ती है और आप दोनों की आपस में भी नहीं, हमारी वो नहीं है कि हम वो पीछे बैठ के होता है पीछे बैठ के बुराइयां, और वो हमने कुछ करना होता है सामने उनके मुंह पे बुराई हंस रहे होते हैं, और ऐसा नहीं हो रहा उनको पता है, बोल के भी चुप हो जाएंगे। करना तो वही है जो हम चाहेंगे, वही वाली बात है, बोलते रहो। अच्छा नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके हस्बैंड कितने अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी बात को, और अगर उनकी ईगो बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि हस्बैंड्स में अक्सर होती है, जो जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो मेरे ख्याल से वहां पर खवातीन के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में हस्बैंड वाइफ की अच्छी है तो फिर आप बात कर सकते हैं। अच्छा एक चीज अब ये कि आप जिस तरह आए हुए घर पे एक दूसरे के, ठीक है, अब जो भी है आप आए हुए उनके घर पे, आप आए हुए उनके घर पे, अब नेचुरली आप लोगों को कुछ खाना भी सर्व करना हो, तो अगर मैं आप लोगों को किचन पे भेजूं और अब आप जाकर एक दूसरे के लिए कुछ बनाएं, वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रखे, अब इंग्रेडिएंट्स में कुछ ना कुछ बनाना है आपको, जाकर खाना बनाना है अभी। हाँ, यहाँ भी खाना है, इसीलिए मैं देख लूँ कि कितनी मोहब्बत है, कितनी दोस्ती में कितनी ताकत है। मुझे वैसे बहुत अरसा हो गया खाना बनाना, तो अब मैं चाहती हूँ वहां पर जाए, जो इंग्रेडिएंट बने आपके अपने सामने, जो कुछ उससे बना सकते हैं वो आप बनाए, ठीक है? चले आजा। तुमने धोखा देके बुलाया जा रहा ये मैंने कहा था एक सरप्राइज होगा, ये सरप्राइज मैंने कहा था मेरे मियाँ की शायद सरप्राइज कॉल ले लोगे। मियाँ को तो शो में बुलाएंगे ना, मियाँ की सरप्राइज कॉल लेके क्या फायदा? अच्छा जी, मियाँ को शो में बुलाया, जरा माइक एडजस्ट कर लूं, उसको कैप थोड़ी सी। नानो भी साथ आई, मैं सवाल करूंगी नानो वाला भी, ठीक है? और कहाँ कौन अब क्या खाएंगे? दोस्तें जो है खाना जो बनाएंगी, अब आप ये देखना है कि क्या खाना वो बनाती हैं, और उसके बाद फिर ये कि देखते हैं, अब इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। अंडे उबाल लिए, अंडे उबाल कर भी है, एक अंडा वैसे भी है, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अब देखो ये सोच है आप लोगों की कि आप लोगों ने फटाफट क्या बनाएंगे, हमारी सोच पे ना जाना। अच्छा मैं जरा इंग्रेडिएंट्स पे रहने दो। नानो वाला सवाल भी करूंगी कि नानियां जब वो कितना काम आती हैं, ये आप बताएं। बहुत ज्यादा देख नहीं रही यहाँ पे अभी, नानियां ही काम आती भी आएंगी, और इस वक्त जो है ना वो छोटी बेबी को इस वक्त उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, तो क्योंकि मैं अक्सर इसको शोज में लेके गई हूँ, तो वो अम्मी होती हैं तो ही मैं ले जा सकती हूँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आप ये कि कोई मेड रख के उस पर भी नहीं छोड़ सकते। और तो कोई ऐसा होना चाहिए जो साथ संभाल सके। सही बात। और घर में भी मैं शूट पे जाती हूँ तो अम्मी आराम से संभाल रही होती हैं। कौन भी छुरी से खाना पकाना जितना मुश्किल काम है ना, वो तुम्हें बहुत सारी छुरियां रखी है, हर तरह की जो निकालनी है छुरी आप निकालें, और आपके छुरियां बहुत है लेकिन कुंद है। हाँ, 15 मिनट में आपने जो है ना खाना फटाफट बनाना है। अरे है क्या चीजें, देखो ना इसमें इतनी सारी चीजें जो दिन आपने बनाना है। सब्जी है, ब्रेड है। अच्छा इनाम बताओ पहले। अब देख रही है कि कर क्या रही है तहरीन, तुम्हारे जहन में क्या सोच है, क्या बनाने लगी हो तुम? एक तो ये जो नूडल्स पड़े हुए हैं, इसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे। वेरी गुड। और ब्रेड के साथ कुछ करने की कोशिश की। ब्रेड के साथ क्या करोगे? ये अंडे हैं उनको तोड़ के, फ्राइंग पैन भी पड़ा हुआ है, उस्मा ने इतना नहीं सोचा होगा कभी जिंदगी में जितना आज सोच रही है। आज सोच रही हूँ, मैं देख रही हूँ चीजें नजर आए, है ना? पहले बताती तो हम चीजें ही देख लेते क्या रखें। पहले चीजें जरा सोच रही कि क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। ओहो, ये कुछ बनाया जा रहा है। तहरीन ज्यादा टेंशन तो नहीं हो रही ना? नहीं टेंशन नहीं हो रही, एक्चुअली मुझे अब अपनी छुरी की आदत है, शेफ्स ऐसे ही होते हैं। यस। वैसे एक बात है कि दोनों ने कुकिंग शोज किए हुए, और उस्मा ने तो बस पढ़ाई करते करते जो है ना वो बस जो है इधर उधर हो गई थी थोड़ी सी। मैंने शो भी कर लिया था उस बीच पूरा। हाँ, उस दिन कुकिंग शो भी कर लिया था। और तहरीन तुमने कोई कुकिंग शो किया या सिर्फ कुकिंग शो में मतलब एज अ होस्ट काम किया? मैंने नहीं, कुकिंग शो एज अ होस्ट ही किया, मैंने कुकिंग शो नहीं। घर में इतना करा लेते हैं घर वाले की जरूरत नहीं है कहीं और जाके बात। तुम तो जो कटिंग कर रही हो इस वक्त प्रोफेशनल कटिंग कर रही हो, ये तुमने सीखा अपने जो शेफ्स के साथ जो काम करती थी? ये मैंने महबूब खान से सीखा। अरे वाह, क्या बात है। ये होती है अच्छे होस्ट की निशानी कि वो साथ साथ सीखता भी रहे, ये ना हो कि खाली जी आपने। हाँ, मतलब 65 शोज में आपने कितना सीखा होगा, और हर शो में 4 रेसिपीज हों। ये बात है। वैसे एक चीज है कि जो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के शेफ हैं, उन्होंने खवातीन को बड़ा ग्रूम कर दिया है
यार वैसे मैं कहूँगी हमारी जितनी भी खवातीन हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, हाँ। ठीक है, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतना सब कुछ उन्होंने कहीं से सीखा हुआ नहीं होता, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं होता, और सब जितने भी हमारे शेफ्स हैं मतलब कितने उसी बराबर है। अच्छा तहरीन घर में इसका तो मुझे पता है बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, और ये अचार और गोश्त भी बड़ा अच्छा बनाती है। उस्मा, तहरीन तुम क्या अच्छा बनाती हो? मैं चीजें सभी अच्छी बनाती हूँ। मेरे ख्याल से हर बंदे को हर डिफरेंट चीज पसंद होती है मेरे हाथ की। जैसे मेरी बहन को लगता है कि मैं चने की दाल और चिकन बहुत मजे का पकाती हूँ। हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड को लगता है मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ हाँ। और मेरी एक फ्रेंड है अंबर नौशीन, उसको लगता है कि मैं पास्ता बहुत मजे का बनाती हूँ। अब ये सब डिशें खानी है, मैंने बता रही हूँ। मैं पार्सल नहीं देती, आप मेरे घर आएंगी। बिल्कुल आएंगे, उस बार डिश का प्लान करना है, और हमने जो है ना फिर जाके एक आध डिश तो जरूर जो है ना ट्राई करनी है। पुलाव वैसे माँ बताओ मैं कैसे खाना बनाती हूँ? कई दफा ट्राई किया, तुम आ जाओ, मैं बाकी तो चेक करना पड़ेगा कि आखिर खाना ये जो है ये कैसा बनता है। अच्छा खवातीन के लिए ऐसे बच्चों के साथ खाना पकाना कितना मुश्किल है? मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है तो उसकी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में जाऊँ तो उसको कोई ऐसा काम हो कि मैं निकल सकूं। अच्छा तो या क्या देखती है या उन्हें वॉशरूम जाना होता है। हाँ, हाँ। या उनको नींद आ जाती है। अच्छा सारे काम किचन में नहीं हो सकते, वो उनको याद आते हैं। अच्छा बच्चों में जेलसी आ जाती है? अभी तो उज़मा की बेटी तो बहुत छोटी है। हाँ, हाँ। हमारी बेटी जरा बड़ी। अब जेलसी मेरी बेटी को मेरे शौहर से भी जेलसी होती है। अच्छा बच्चे जो होते हैं ना अटेंशन सीकर होते हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए फुल टाइम। अभी इतनी छोटी सी है लेकिन इसको चाहिए होती है अटेंशन ना। सब लोग मांगने लगते हैं बच्चे के। हाँ अभी तो वो उनको चाहिए होती है, वो जरा से उन्हें लगेगा कि अच्छा मुझे अटेंशन नहीं मिल रही या कहीं और माँ बिजी है बाप बिजी है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि उनको अटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल रोएंगे हंसेंगे कुछ भी। ये अच्छा ऑयल है। हाँ जो आप लोग को देखें जो चीजों की जरूरत है, कुछ अगर हेल्प की जरूरत है तो मैं भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा आप भी आ जाए। तहरीम की कटिंग देखकर मैं वाह वाह 100 आउट ऑफ मैं आपको 90 तो दे ही दूंगी तहरीम। बाकी 10 किसके लिए रखे? ये जो कटिंग कर रही है ना ये बड़ी प्रोफेशनल कटिंग है, और सिर्फ मैं ये खवातीन को ये नहीं कहूंगी कि आप लोग जो है सिर्फ प्रोग्राम देखा करें, ये ऐसी प्रैक्टिस भी किया करें। अच्छा कई ऐसी खवातीन मैं देख रही होती है वो हाथ से पकड़ के यूं काट रही होती हैं, वो है तो चले ठीक है। उससे क्या होता है जो आपका जो ये जो थंब होता है माशाल्लाह स्टूल टेढ़ा था। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि आपके अपने हाथ खराब होते हैं और कुछ भी नहीं होता। और कुछ नहीं होता। सही बात है, वो रोज एक कट होता है जी, आज ही कट लग गया, उसके बाद फिर टेंशन जो है ना वो ज्यादा शुरू हो जाती है। अच्छा जी टमाटरों की जरूरत है, नींबू की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है आप जरा देख लें। लहसुन की जरूरत है जो यहाँ नहीं है। हाँ लहसुन मैं सुबह सवेरे भूल गई थी लाना, भैया टेंशन होगी, कोई बात नहीं। इट्स ओके। अंग्रेजी वाला बना दो तुम फिर। अंग्रेजी वाला बना दो। अंग्रेजी खाना में तो सबसे अच्छा यूज होता है। हाँ हाँ लहसुन अदरक दोनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वही चीज है कि अभी मैंने कहा चलो थोड़ा अंग्रेजी वाला कर दो, उसके बगैर कर दो। वैसे ये बताओ आज तुम्हारे शेफ कहाँ गया? हाँ शेफ होता है यहाँ पे जो आज चले गए तो तुमने हमें खड़ा कर दिया। हाँ नहीं मैं देख रही थी दोस्तों में मोहब्बत कितनी है, और तुम दोनों की मोहब्बत नजर आ रही है किचन में नजर और किचन में नजर आ रही है कि तुम दोनों जब एक साथ एक घर पे होते होगे तो वहां पर किस तरह जो है एक दूसरे की मदद करते होगे, है ना। वैसे बहुत जल्द तुम भी इसी लाइन में आने वाली हो। हाँ तुम भी खाना पकाया करोगी और पकाओगी, है ना। फिर तुम लोग मुझे बुलाओगे किसी शो में, खाना बदला जरूर मुझे पता है इन दोनों ने लेना है किसी दिन मुझसे, और मुझे ये नहीं पता वो कौन सा दिन आएगा। वो दिन आएगा, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। उज़मा के हस्बैंड ये वाला बदला जितना अच्छा शौहर लेते हैं ना वो कोई नहीं ले सकता। सही बात है, लेकिन आज मैंने असल में आपके दोनों के मियाँ ने मुझे कहा था कि इन दोनों को जरा किचन में लगा दो। अच्छा नहीं घर में कुछ नहीं करना, हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ जी मिसेस उस्मान कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मिसेस उस्मान तबीयत सेट है? ठीक है शुक्र अल्लाह का। अच्छा हमारे साथ आज दो प्यारी सहेलियां आई हैं, उस्मा अख्तर और तहरी वाली से बात करेंगी। हाँ जी बहुत प्यारी, इन्होंने अब वो वाला चाय शाम वाला मेरा का शो छोड़ दिया उस्मान ने। हाँ वो नहीं करी आजकल। लेकिन ये कि आपको कैसा लगता था वो शो? बहुत अच्छा लगता था, देखती थी, लेकिन मेरी उसमें कभी कॉल नहीं मिली थी। अच्छा कॉल नहीं मिली कभी? आए चले ट्राई करती थी लेकिन मिलती नहीं। जिस दिन आप आई थी शो में उस दिन भी नहीं मिली थी। ओ अच्छा उस दिन भी आपने देखा था। क्या आपकी मेमोरी है मिसेस उस्मान? आई जस्ट लव यू फॉर दैट। पुरानी में बात है। हाँ तकरीबन 1 साल हो गया। ये खाना बहुत अच्छा बना रही है। थैंक यू। खाना जरा बताइएगा क्या क्या बना रही है? तो अगर मैंने भी ना कहीं तो सीखा नहीं था, मेरी बेटी की सालगिरह थी तो मैंने घर पे केक तैयार किया था उसकी बर्थडे। अच्छा कैसा बना था? बहुत अच्छा था, मैंने उसकी तस्वीरें भी बनाई हैं। आप मुझे देखिए मैं सब बच्चों
के लिए कह रही हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सब अपनी अपनी तस्वीरें भेजें, मैं उनकी ऑनर दिखाऊंगी तस्वीर। मैंने केक की भी बनाई थी क्योंकि वो एक बाहर मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि केक की तस्वीर भेजना, वो मैंने सोच दिया भेजनी थी ना। अच्छा, तो आपने भेजी नहीं मेरी थी यहाँ तस्वीर? हाँ, एक भेज दी, एक पड़ी हुई अभी का। अच्छा, अभी तक मेरे पास यहाँ पर नहीं पहुँची है। मैं आपको भी भेज दूंगी आपका एड्रेस। आपका एड्रेस अभी लाइन ट्रांसफर करते हैं तो हमारा एड्रेस आपको लिखवा देते हैं, आप उस एड्रेस से फिर भेज दीजिएगा, ठीक है? अच्छा चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी तस्वीरें भेजना चाहते हैं हमें कॉल करें, तो कॉल करने के बाद हम उनको अपना एड्रेस देंगे जहां पर वो तस्वीर भेजेंगे, तो फिर हम उनकी तस्वीर ऑन एयर दिखाएंगे। और अगर आप भेजना चाहते हैं वैसे भी तो आप हमें जो है जरूर तस्वीर भेजें, जो ईमेल एड्रेस आ रहा होता है उस पर आप तस्वीरें भेजें तो हम वो ऑन एयर तस्वीरें दिखाएंगे। अच्छा, पूछ रहे थे आप क्या क्या बना रहे हैं, जरा आप थोड़ा सा बताएं तो सही, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हैं? जो चीज है, मैं तो सैंडविच बना रही हूँ, ठीक है, एग सैंडविच, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। इसमें क्या क्या डाला तुमने? इसमें एग से उसके साथ मैंने थोड़े से मेयोनीज मिक्स किए जो यहाँ पे थी, और सॉल्ट एंड पेपर। सही है, ठीक है। इसमें कुछ अच्छा, और तहरीन ने नूडल्स को भी जो है फ्राई करके उसके अंदर क्या क्या डाल दिया? उसके अंदर जो कुछ आपने मुझे प्रोवाइड किया मैंने वो डाल दिया। बताओ तो सही क्या क्या। इसके अंदर मैंने गाजर डाली है, कैप्सिकम डाली है, टोमेटो डाला है, और ये कैबेज डाली है, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, और अब हम इसको करेंगे गार्निश। क्या बात है तहरीर की, मैंने इतना कॉन्फिडेंस कभी लड़कियों में नहीं देखा माशाल्लाह से जितना इन दोनों में देखा। और हमारे यहाँ पे जो भी थैंक्स टू माय हस्बैंड। ये बताएं कि आपने अपने हस्बैंड को क्यों थैंक्स कहा? मैं तो अक्सर कहती हूँ, लेकिन मैं उनको ज्यादा मौका देती हूँ शुक्रिया कहने का। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब वो कहते हैं कि मुझे आज ये खाना है, आज ये खाना है? हाँ कहते हैं। वैसे भी शौकीन लगते हैं खाने पीने के वो। उनको देख के लगता नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, शौकीन लगते। वैसे तो काफी शौकीन लगते हैं खाने पीने का। ये देख लीजिए प्लीज, वो बड़ा शौकीन होता है। अच्छा, हस्बैंड जब डिमांड करते हैं और आपका दिल करता है कुछ और बनाने का, तो क्या कुछ और बनता है या हस्बैंड की डिमांड पे बनता है? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह के इश्यूज नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है तहरीम। और उन्होंने गार्निश भी किया है, ऐसे पेश किया जाता है जिस तरह आपको घर पे क्वीन को करते हैं पेश। हाँ जी, आप कोई नहीं समझिए आज अपने आप को। समझने लगी यार, इसी तरह खुश हो जाते हैं। आज तो मैं क्वीन बहुत ज्यादा, पहले नाई दापा भी वो कहती है कि स्ट्रेट होके बैठना, मैंने कहा हाँ क्वीन की तरह स्ट्रेट बैठना चाहिए हमेशा ताकि पोस्चर अच्छा है। तो खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसमें से, जायका भी अच्छा होगा। जायका भी अच्छा, थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको चखती जरूर ऑन एयर, वरना खाऊंगी तो फिर आपको पता है नूडल्स का क्या हाल होता है। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए भी चखते हैं इसको भी। और उज़मा, तैयारी कहाँ तक आ गई? हो गया बस सही है। उज़मा भी अच्छा, ये कॉन्फिडेंस जो है ना माशाल्लाह से इन दोनों में, इन्होंने कहा कि हस्बैंड की वजह से आया नहीं, क्योंकि अचानक रात के 2 बजे अगर किसी को भूख लगे तो आप बिरयानी तो नहीं बनाने बैठेंगे। ये आप सीखें हमसे। फ्यूचर में ऐसे होता है। अगर स्मार्ट ना होगा मुझे तो ये आपका मसला है। ओह माय गॉड। अच्छा, व्हेन आई यूज्ड टू डू मॉर्निंग शो, तो क्या होता था कि जब 11 बजते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि अब मैं सो जाऊं, लेटूंगी तो 12 बजे तक सो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। तो वो कहते थे माने लेट्स वॉच मूवी 11:30 बजे। अभी जरा हम इस पे बात करेंगे कि क्या क्या टेंशन लेनी पड़ती है। जरा हम अभी लेंगे ब्रेक, देकर फिर आएंगे। हमारे साथ ही सलाम पाकिस्तान। खुशामदी सलाम पाकिस्तान में हमारे साथ मिसेस फारूकन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया बहुत अच्छा शो लेकर आ रही हैं आजकल, तो आप छा गई है ना, एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग? बहुत जबरदस्त है। और अभी मैंने एक्चुअली देखना शुरू किया है, लाइट नहीं आ रही थी और बल्कि टीवी पे तो आपकी बिल्कुल चैनल नहीं आ रहा, मैंने नेट पे लगाया तो आपको लाइव देख रही हूँ। ओए क्या बात है, ये है हमारी जबरदस्त खातून, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। गुड है। तो आप देखें हमारे साथ तहरीन भी है, उज़मा भी है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़िया के शो में आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस शो को भी आपने जो है वो हमसे जो है वो लाइव बात आपसे हो सकती है इस तरह, वरना हमारी आप लोगों से बात नहीं हो पाती। इस तरह अगर किसी लाइव शो में आप आते हैं तो हमारी बात हो जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया। आपके सवाल करेंगी?
उसको बहुत खुशी से हम देखते हैं और आपकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त होती है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, सही बात है। और नाजिया, मैं अपनी बेटी की पिक्स भेजूं आपको ईमेल के जरिए? बिल्कुल, ईमेल के जरिए मुझे भेजे, बल्कि आप मेरा अपना ईमेल पर्सनल एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं। नाजिया, मैं अक्सर जब भी मैं आपको फोन करती हूँ हमेशा ये सोचती हूँ कि आपसे मैं ईमेल एड्रेस लूँ, लेकिन वो बातों बातों में याद ही नहीं जाता। हाँ चलिए, तो आप मुझे अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दे देंगी तो वो मुझे वो हाँ एग्जैक्टली डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा तो जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो आप मेरा डायरेक्ट जो है ना ईमेल एड्रेस लिख लें। और अभी मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये अपनी जो मीडिया के उसमें आके और कुकिंग ये कैसे हैंडल कर पाती हैं? माशाल्लाह इनकी ज़ाहिर है कि अपनी पर्सनल लाइफ भी होगी, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, उनको देखना, मीडिया में आना, ये कैसे हैंडल कर पाती हैं? मुझे खुद अक्सर जो है वो इनके ऊपर बड़ा प्राउड फील होता है कि ये हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज लेकर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नाजिया, आपको भी विश यू बेस्ट ऑफ लक के आपका निकाह हुआ और आप भी हमारी कैटेगरी में आने वाली हैं। बिल्कुल मैं आने वाली हूँ, बस प्रोसेसिंग जारी है। बस आजकल तैयार हो रही है इनके लिए। रहिएगा। मैं आप लोगों से और अपनी दोस्तों से सीख रही हूँ आजकल। थैंक यू सो मच मिसेस फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बस देखिए ऐसे ही मैनेज होता है, देखिए हाँ ऐसे भी हो रहा है, कुकिंग भी हो रही है, बच्चे के साथ है, तो सब चीज साथ साथ लेकर चले आपसे ना। अच्छा ये आपसे भी वही वाला सवाल कि मियां उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा उनका जो है ताल्लुक होता है कुकिंग से, कि वो तो मियां का थैंक्स कर रही हैं, फरमाइश। हाँ थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है आपको मियां को, जैसे मैंने वो पॉइंट तो बिना मियां को ट्रेन करना पड़ता है। बहुत शरीफ ट्रेन हो गए, हमारे यहाँ नहीं होते। मियां को कैसे ट्रेन करते हैं? ये फराज की आदत है रात को बहुत देर से खाना खाने की। ये वाली आदत। अब वो मसला वो यही होता था, वो जैसे तरीम का, क्योंकि शादी के शुरू में भी मैं भी उस टाइम मॉर्निंग शो करती थी, तो 8 बजे मुझे भी निकलना होता था। अब वो लेट खाता है, मैं जल्दी खा के मैं सो जाती थी। खाना रखा हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, गरम आपको खुद करना है। अब आपने जिस टाइम भी खाना है रात को तो गरम आप खुद करना है। लेकिन आप भी अपने मियाँ से ये कहते हैं अगर देर से खाना है जो भी है तो खाना एटलीस्ट गरम खुद करिए, गरम खुद करिए, आपके लिए बना के रख दिए। लेकिन बाज जो मर्द हज़रात उनको आदत होती है कि साथ बीवी जरूर बैठे, तो उसके लिए आप जल्दी खाएं। ऐसी ख्वाहिश होती है मेरे मियाँ की, मैं कह रही हूँ कि वो आप खा लो, इस टाइम खा लो मेरे साथ, क्योंकि मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। खाना है तो मैं खा रही हूँ, इस टाइम खा लो। देखिए सबसे सारी चीजें होती है, अच्छा खा नहीं रही तो पास तो बैठ जाओ। हाँ यही मैं कहती हूँ कि साथ क्यों ये हम दोनों से पूछूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ तहरीम कि एक तो ये वाली बात होगी, लेकिन वो खवातीन भी तो अब जब स्कूलिंग आ जाएगी तब तो मतलब जल्दी उठना ही पड़ता है फिर तो। अब तो मतलब खवातीन के लिए मैं तो चाह रही हूँ कि वो टाइम स्टार्ट हो ताकि जल्दी उठने की आदत पड़े। मतलब मियाँ को आदत डालना कि वो बच्चे को स्कूल छोड़ कर आए। नहीं ये क़यामत खेज बातें ना जैसे कहें कि ऐसा नहीं होगा, इस चीज में ट्रेन नहीं होती। ये वैसे बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती है और ये खवातीन पर ज्यादा इस चीज की जिम्मेदारी लेकर आते हैं। इस चीज में तो ऑफिस वाले ट्रेन नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे। सही बात है, जल्दी उठना जो है। एक और नई चीज हुई है माशाल्लाह से कि उज़मा ने भी ड्रामा शुरू किया। भी ये रिसेंटली बाबा जावेद का ड्रामा कर रहा है ना, ANB का भी ड्रामा जो है इन्होंने शुरू किया है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार बहुत ऐसे बात किया तो बस समझो बिल्कुल पागल हो गई थी। वही कही थी कि एक तो इतने ऐसे बाद ड्रामा किया, क्योंकि ड्रामा होते हैं हेक्टिक है, ठीक है, टाइमिंग्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं। वो नहीं होता कि आपने शो किया और वापस आ गया, आपको काफी टाइम देना पड़ता है। और सेकेंडली जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम किया माशाल्लाह वो तो इतना काम करते हैं कि वो बस काम ही करते हैं। तो उनके साथ सिर्फ आप जब सेट पे जाते हैं तो रिकॉर्ड 28 सीन एक दिन का। जी नहीं, तो मेरे ड्रामे में वो रिकॉर्ड टूटा है, वो 40 सीन्स तक हो गया। जी हाँ, वो 20 सीन दिन में हुए थे और 20 सीन रात में हुए थे, 15-16 सीन, तो वो काफी उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए। ओह माय गॉड। अच्छा बेबी जो है वो नानी के पास तो इन दिनों उसने काफी मिस किया। और तहरीक नए कोई प्रोजेक्ट्स अब आने वाले? अभी मैं अपने कुछ 1-2 राइटअप्स मैं बिजी हूँ, कुछ लिख रही हूँ मैं अपने ही। कुछ लिख रही हो? अरे वाह क्या तो बात मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको अटेंशन अपनी कोशिश करनी होती है कि डाइवर्ट ना हो। तो मैं वो लिखने में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। वाह यार एक नई चीज, ये बात बहुत अच्छी कि हमारे सेलिब्रिटीज को कुछ ना कुछ है ना साथ साथ ड्रामे के साथ एक्टिंग में ऑन स्क्रीन के साथ ऑफ स्क्रीन भी काम करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये कि वो आपकी जो है तो एक्सपीरियंस हो जाता है इतने अरसे से, तो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए एक चीज पे। वो खुद भी हम थक जाते हैं। अभी तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे जब तक 2-3 साल की नहीं हो जाती है ना, जब तक तो हम कहेंगे भाई अभी आप जो थोड़ा बहुत काम देखो कितनी क्यूट वो जो आराम से बेबी बैठी, थोड़ा बहुत क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। क्रैंकी क्यों हो रही है बार बार? तुमने बार बार कहा है ना माशाल्लाह कहना चाहिए। जरा मैं तहरीन का खाना तो चखी भाई कैसा है? तहरीम आप लेंगी? जी आप पहले चख लूं मैं कैसा, जरा मैं पास तो कर दूं।
मैं देखो इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे अपने थे, ठीक है। हाँ। तो अगर छुरी भी कौन थी, तो यही तो बात है। इसी चीज में देखना कि क्या फिर मार्क्स मिलते हैं। हमारी शादियां हो गई, हमें कोई टेंशन नहीं है अब। शुक्रिया बहुत। 190% पास। अच्छा, इसमें लेमन भी है ना। जो लेमन का जायका इसमें आ रहा है वो जरा से दूर पड़ा रहा है, और वो जरा खाने में भी टेंशन है थोड़ा सा। ये जरा तुम चख के बताओ ना कैसा क्या है ना। क्यों उज़्मा का बनाया? नहीं, चखना तो तुमने है ना। ये तहरीम टेस्ट करेंगे। मैं टेस्ट करूंगी। हाँ, ये आप टेस्ट करके जरा बताएं तुम्हें क्या हो रहा कि उज़्मा के हाथ का खाना कैसा है। कभी लड़ाई हुई है आप दोनों में? हम दोनों में? हाँ, थोड़ी सी भी ना चाकी, थोड़े से कुछ नहीं, थोड़ी सी टेंशन कभी नहीं। मेरी तुम्हारी कभी हुई है? नहीं। मेरी मियां से होती है, मेरी फराठे की लड़ाई होती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। आज हमारे साथ देखिए तहरीम मौजूद है, उज़्मा मौजूद है। इनसे बात करोगे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, तो लाइन में वैसे इतनी ज्यादा जो थी वो खिच मौजूद थी। चले कोई बात नहीं, अब दोबारा कॉल कर लीजिएगा। और सबका ये वाकई जानने का दिल करता है कि हमारे सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या। और जो एक आज आप लोगों के शो में आने से एक चीज लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ होगा कि आप लोगों ने हस्बैंड के बारे में भी बताया, बच्चों के बारे में भी, घर पे खाना भी पका रही, यहाँ पर लाइव खाना पकाया बगैर इनको बताए, मैंने सरप्राइज दिया। तो ये एक्चुअल रियल सरप्राइज था। हाँ। ये प्री प्लान वाला नहीं था कि ये बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अक्सर वो सोच में होता है कि शो करते हैं आपके सरप्राइज। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। नहीं, मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो जो एक होता है ना, मैं ये चेक करना चाह रही थी कि नखरा कौन दिखाता है। और दोनों ने नखरा नहीं दिखाया, बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से गए और तहरीम ने खट 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 फौरन से उन्होंने सब्जियां काटी और क्या तरीके से काटी, और उज़्मा ने फटाफट सैंडविच बनाया और ये बता दिया कि हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं, हमारी जो खवातीन जो शोज में काम कर रही हैं, वो टू गुड है। उनको ये कोई नहीं कह सकता ये घरेलू नहीं बन सकती। 190% बनने के लिए क्या होता है घरेलू? पता नहीं, लोगों के माइंड सेट बने हुए ना यहाँ पर जी शोबिज में जी, तो अच्छा आप ये भी करते हैं। वो लोगों को लगता है कि शायद शोबिज में अगर कोई है तो वो हम में से नहीं है या इस दुनिया से अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आम लोगों में से ही लोग शोबिज में आते हैं, काम करते हैं, सिर्फ फील्ड्स डिफरेंट होती हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मसला ये होता है कि टाइमिंग्स का, इन चीजों का मसला होता है, तो हम लोगों में ज्यादा एक्टिव होते हैं हम लोग। अगर कहा जाए कि एज कम्पेयर टू अदर पीपल जो कि उनकी एक रूटीन लाइफ होती है कि 9 to 5 जॉब कर ली और उसके बाद घर आना है और करना है, तो हम लोगों को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है क्योंकि टाइमिंग सही नहीं होते और चीजों को बहुत ज्यादा हेक्टिक होती हैं चीजें, तो आपको एक्टिव और एडजस्ट करना पड़ता है। ये चीज उस बाने बिल्कुल सही कि एक्टिव होना पड़ता है। और मैंने देखा शोबिज की खवातीन ज्यादा एक्टिव होती है काम में, वो जितनी भी काम करने वाली खवातीन है वो सब एक्टिव होती है। हाँ, अच्छा, लेकिन बात ऐसा भी होता है कि घर पे भी वो खवातीन जो 24 घंटे लगी रहती हैं काम में, वो उनका खैर उनके तो मैं सैल्यूट करती हूँ उनको, वो बहुत एक्टिव रहती है, बहुत काम वाम करती हैं। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है कि शोबिज में या वर्किंग लेडीज वो जो है काम नहीं करती हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये चेंज है। और मैंने देखा शोबिज की लड़कियां ज्यादा जो है, मतलब और कोई वर्किंग लेडीज से ज्यादा वो जो है काम करे। वैसे सबसे मुश्किल काम जो होते हैं, जॉब जो होती है मुश्किल, वो हाउस वाइफ की होती है। हाँ। और इसलिए ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसकी कोई सैलरी भी नहीं होती, तो उसकी ज्यादा मुश्किल होती है। जब आपको अच्छी पे मिल रही हो ना, तो आप काम करने के लिए सही बात है, बेचारी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो काम करती है। बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ हस्बैंड, ये बात आप लोग सुन लें। हाँ। मुझे पता है आप लोग अपने कामों पर होंगे, लेकिन आप ये बात सुन लें कि अगर आप अपनी वाइफ को उनको पॉकेट मनी अच्छी तगड़ी देंगे तो घर पर एक आध बोनस भी दे दिया करें, बोनस भी दे दिया करें। अच्छा खाना बनाया तो आपने बोनस अच्छा दे दिया। हाँ। और घर अगर कुछ नई सेटिंग हुई है, कुछ हुआ है, तो खुश कर दिया। खुश कर दिया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जरा सा आपको ख्याल रखना है कि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नहीं ऐसे हिला देते हैं ताकि इसको नींद देसी टोस्ट करो ना। आज इसको मैं दे दूँ उधर। अच्छा जी, वाइंड अप भी हो रहा है। ओ जी ये जी एक सेकंड आ जाए जी, आ जाए। चले जी, हम यहीं पर ही वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे। और ये देखिए, ये जी बेबी को ये देखें, ऐसे झूला देंगे इसको, थोड़ी देर के लिए झूला देते देते जो ना हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। चले नाज़रीन, यहीं पर ही हम इख्तिताम करते हैं आज के शो का। फिर आपसे मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.